लखनऊ में आप सभी लोगों का स्वागत है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम में सभी लोगों का स्वागत। डिशुम बीआईपीएल सीजन 4 में भोजपुरी टाइगर्स विरुद्ध भोजपुरी योद्धा, ये मैच नंबर 3 और आज के दिन का पहला मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। सीधे चलते हैं मैदान पर जहां पर हमारे साथी अरमान मौजूद टॉस के लिए। नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून लखनऊ। चीक शैम्पू प्रेजेंट्स डिशूम बीआईपीएल सीजन 4 को पावर्ड बाय विको, वीम एंड लक्स। स्वागत है आप सभी का आज के दूसरे दिवस में। और आज का जो दिवस है, आज का जो पहला मैच है इस खास दिवस का, मैं दिवस बार बार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ जहां शुक्रवार का दिवस, वहीं साथ ही साथ महाशिवरात्रि है आज। तो हर हर महादेव के साथ आज के दिवस की शुरुआत करते हैं। और आज का जो मैच है वो खेला जाना है भोजपुरी टाइगर्स और भोजपुरी योद्धास के दरमियान। आज के दिवस का पहला मैच, और उस मैच के टॉस के लिए हम हो चुके हैं तैयार। टॉस सेरेमनी में हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जितेंद्र ठाकुर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर हैं केविन केयर के, श्रीमान आशीष ब्रह्म भट्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिस्मेड लिमिटेड। साथ ही साथ हमारे बीच में टीम टाइगर्स के ओनर हैं श्रीमान विकास सिंह बीरप्पन जी, रत्नाकर कुमार जी, और उनकी दाहिनी तरफ हैं बीआईपीएल के फाउंडर मेंबर श्रीमान प्रवेश लाल यादव जी, टीम भोजपुरी टाइगर्स के कैप्टन आदरणीय श्रीमान मनोज जी तिवारी। और आगे बढ़ते हैं भोजपुरी योद्धास टीम की तरफ। भोजपुरी योद्धास के कैप्टन आदित्य ओझा, और साथ ही हैं टीम के ओनर्स श्रीमान निशांत सिंह एंड राजू सिंह माही। और हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे इस मैच के ऑफिशियल अंपायर अर्पित पांडे। और चलिए करते हैं टॉस आज के दिवस के पहले मैच का। टॉस की अगर हम बात कर ले तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि टॉस के एक तरफ है बीआईपीएल और दूसरी तरफ है डिशूम। आदित्य विल फ्लिप द कॉइन, मनोज टाइगर विल take the call. Dishoom was the call and Dishoom it is. So मनोज जी, ये कॉइन जाता हुआ टीम टाइगर्स के फेवर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस मनोज जी, टॉस जीता है आपने। आज क्या करने का निर्णय रहेगा? हम लोग बैटिंग करेंगे। हम लोग पहले बैटिंग करेंगे और एक अच्छा टारगेट देंगे, क्योंकि ये जो टीम है ये पिछला एक मैच जीत के आई है और बड़े इसमें छुपे हुए सुरमे हैं सब। हम इनकी ताकत जानते हैं। हमारी टीम भी अच्छा खेल रही है। हम लोग इन लोगों को अच्छा टारगेट देंगे इनको चेस करने के लिए। बैटिंग करेंगे पहले, और साथ ही मैं बीआईपीएल के सभी आयोजकों को एक बार फिर से मैं थैंक्स करना चाहता हूं। ये 24 करोड़ भाषाभाषी लोगन के भाषा भोजपुरी और कर इंडस्ट्री धीरे धीरे रोज एक नया कदम बढ़ रहल बिया, और हमनी के कोशिश बाटे एकरे मार्फत की लोग दुनिया भर के लोग जुड़े। क्रिकेट भी बहाना हो सकेला, कोनो दूसर इवेंट भी बहाना हो सकेला, तो एकरा में सब कोई दिल से खेले, ये हमनी के उद्देश्य बाटे। कितने रन्स बनाने की चाहत रहेगी मनोज जी? हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोगों को 12 रन पर ओवर का टारगेट दें, ऐसा कोशिश करने वाले हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच मनोज जी। थैंक यू सो मच। नाउ मे आई रिक्वेस्ट आदित्य टू प्लीज कम फॉरवर्ड। प्लेइंग प्लेयर्स के नाम भी एक्सचेंज होते हुए। आदित्य, टॉस आपके फेवर में नहीं गया, क्या लग रहा है? आप पहले आपको गेंदबाजी करनी है, वर यू लुकिंग फॉर इट, और या फिर पहले आप भी बल्लेबाजी चाह रहे थे? मैं चाह रहा था कि मैं टॉस हार जाऊं, और वो हो गया। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरी टीम अच्छा कर रही है। आई वाज हैप्पी, पहले बैटिंग मिले या बॉलिंग मिले, जो भी मिले। तो मैं एक्चुअली ना डिसाइड नहीं करना चाह रहा था कि मैं बैटिंग करूं या नहीं। तो इट हैपेंड वेरी वेल, और टॉस हार के बहुत अच्छा हुआ। कल 87 पर सामने वाली टीम को रुका दिया था, आज इनको कहां तक रुकाना चाहेंगे? ये वैसे रुकने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टारगेट में इनको रोकें। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच। थैंक यू। So that's the toss news from the center. Team Bhojpuri Tigers have won the toss and they have elected to bat first. That's it from the toss ceremony. Thank you. चलिए देखिए, टॉस हुआ सुधीर जी, और मनोज जी ने टॉस जीता। टाइगर्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।
निश्चित रूप से ये टॉस जीतकर बैटिंग सेलेक्ट करना मनोज जी का यह दर्शाता है कि उनको अपने बैटिंग पर कॉन्फिडेंस है, उनकी टीम पर अपने कॉन्फिडेंस है और एक बड़ा टारगेट वो देना चाहते हैं भोजपुरी योद्धा के सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोज जी ने कल भी कहा था कि 12 रन प्रति ओवर और आज भी उन्होंने यही कहा। देखिए दोनों ही टीमों में एक समांतर देखने को मिल रही है, दोनों ही टीमों में कॉन्फिडेंस बराबरी की देखने को मिल रही है, लेकिन आदित्य ओझा ऊर्जावान है और ऊर्जित हैं एकदम से, और एक यूं कहें कि एनर्जेटिक उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है जिस तरीके का वो प्रदर्शन करेंगे आज। चलिए हम टीम लाइनअप को देखें डिशुम भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग संस्करण 4 में। जहां तक भोजपुरी टाइगर्स की बात करें तो मनोज तिवारी जी कप्तान, उदय तिवारी, कुणाल आदित्य, सुधीर सिंह, अयाज खान, प्रकाश जय जो विकेट के पीछे अपना कार्यभार संभालते हैं, अभिषेक श्रीवास्तव, दिलीप पांडे, हीरा यादव, श्याम देहाती और विकास सिंह। वहीं पे भोजपुरी योद्धा की हम बात करें, आदित्य ओझा के कप्तान के नेतृत्व में प्रदीप यादव, नीलेश पांडे, जय यादव, शैलेश सिन्हा, रवि यादव, उधारी बाबू, बबलू कुमार, निसार खान, निशांत और राजू सिंह माही। और निशांत सिंह और राजू सिंह माही ओनर्स भी हैं। और अगर बात करें तो भोजपुरी टाइगर्स, संक्षिप्त में बोले भोजपुरी टाइगर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। क्या होगा सुधीर जी, 10 ओवर में क्या एक 12 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी होगी? कल की अगर बात करें, कल की तरफ चलें तो जिस तरीके की शुरुआत हुई थी, अगर उसी तरीके की शुरुआत हुई तो निश्चित ही रूप से जो उन्होंने आंकड़ा बोला है वो हो सकेगा और कहीं ना कहीं ये दुविधा बन सकेगी आदित्य ओझा एंड कंपनी के लिए। और आज का मुकाबला, ये बड़ा मुकाबला है भोजपुरी टाइगर्स और भोजपुरी योद्धा। दोनों ही टीमों ने कल एक एक मुकाबले जीते हैं और ये निश्चित करेंगे आज कि फाइनल में कौन अपनी जगह वहां पर 100% बना के रखेंगे। एक लाइन हम बोलल चाहता नहीं, मनोज तिवारी के द्वारा कहल गई, पसीने के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, कभी कोरे नहीं होते। मनोज तिवारी जी एक यूं कहें कि सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं और राजनीति से भी संबंध रखते हैं, राजनीति में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, सांसद भी हैं और क्रिकेट यानी कि कहीं ना कहीं जब ये बीआईपीएल का एक संस्करण रचा गया था तो दर्शकों के मन में रहेगा कि खिलाड़ी ये बन रहे हैं या इनके पहले तो हम इन्हें पर्दे पे देखते थे, लेकिन अगर हकीकत में बात की जाए तो ये पर्दे पर भी उसी तरह से अपना अंदाज दिखाते हैं और मैदान पर भी खिलाड़ी के जरिए अपना अंदाज दिखाते हैं। बहुत सही। एक गाना बा मनोज तिवारी के, का से का तू बना देलू मैया, कौने बात पर तू हम पर मोहा गईलू मैया, कहाँ से आके तू हमरे जिभवा पर समा गईलू मैया, का से का तू बना देलू मैया, झोपड़ी से महल तू बना देलू मैया। संघर्ष का मिसाल है मनोज तिवारी और उनके साथ सुधीर सिंह ही ओपन करने के लिए आ रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज कल वहां से बैटिंग करना प्रारंभ करेंगे, कल जहां से भोजपुरी टाइगर्स ने मैच का प्रारंभ किया था। एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी फाइटिंग स्कोर आज खड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाली टीम भी बहुत मजबूत टीम है, उसके सामने एक बड़ा स्कोर देबा तब जाके लड़ाई हुई, ये आपके पता बा। और इहो पता बा कि भोजपुरी के दो वीर के बीच में आज मैच होके जा रहा बा। फिलहाल नीलेश पांडे के हाथ में गेंद, मनोज तिवारी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है सुधीर। पावर प्ले का ये पहला ओवर, शुरुआत क्या विस्फोटक से होता है, क्या आक्रमण से होता है, लेकिन जहां तक बात करें नीलेश पांडे के हाथ में गेंद है, जिन्होंने कल क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी और वापसी दिलाई थी आदित्य ओझा को अपने वापसी करने के लिए। आपके पता बा कि सुधीर सिंह ओपन कर रहा बड़न साथ में, आपके ये भी पता बा कि पिच की अभी धीमा खेली, चूंकि पानी पड़ने के कारण थोड़ा सा पिच गीला हुआ है, हल्का सा उसमें नमी है, इस नमी का फायदा उठाना चाहता है भोजपुरी योद्धा, इसीलिए अपने रेगुलर मीडियम पेसर्स को न लगाकर उन्होंने लगाया है नीलेश पांडे को, जो कल के सफल गेंदबाज थे, कल 3 विकेट पाए थे। देखिए स्क्रीन पर हम बीआईपीएल अध्यक्ष, बीआईपीएल चेयरमैन, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग जो अब डिशुम भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग संस्करण 4 में आ गए हैं, प्रवेश लाल यादव जी। और देखिए मैच के आनंद उठाएं। एकाना क्रिकेट स्टेडियम से हम डिशुम टीवी के माध्यम से आप लोग के प्रसारण दे रहल बानी। ओवर की पहली गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल की ये गेंद थी, लेग स्टंप पर फुल टॉस के सहारे बॉलर की दिशा में खेल दिया और थोड़ा सा मुस्कुराहट भी देखिए चेहरे पर है, ये कॉन्फिडेंट दर्शा रहा है
और ऐसा लग रहा है कि क्या वो फुल टॉस गेंद थी और इसके लिए तैयार थे मनोज तिवारी जी। बार ये ओवर की अगली गेंद ऊंचा उठाते हुए खेल दिया मिड ऑन रीजन पर, और प्रदीप वहां कैच को लपकते हुए आदित्य ओझा की टीम के जो नेतृत्व कर रहे हैं आदित्य ओझा, योद्धा के खिलाड़ी प्रदीप यादव योद्धा की तरह दौड़े और क्या बेहतरीन कैच। आज मनोज तिवारी 0 पर आउट होकर जा रहे हैं। कितना बड़ा झटका है ये सुधीर जी। निश्चित रूप से दबाव में ले आए भोजपुरी योद्धा के। ये कितना बढ़िया कैच, एक कलाकार के द्वारा यह कैच, अरे क्रिकेटर से बढ़कर कैच बा। और मनोज तिवारी आज कॉट प्रदीप यादव, बोल्ड नीलेश पांडे, और नीलेश पांडे ने ब्रेक दे दिया। पॉइंट्स टेबल की तरफ हम आपके ध्यान आकृष्ट करल चाहम। भोजपुरी टाइगर जहां एक मैच खेल के एक मैच जीतल बा और अपन रन रेट के जो एवरेज बा सबसे ऊपर बा 1.6, 2 पॉइंट इनको मिलता है। भोजपुरी योद्धा एक मैच खेल के एक मैच जीतल बाण, 1.4 इनका रन रेट बा और 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बाण। भोजपुरी जवान एक मैच खेल के एक मैच लॉस के लिए बाण। वहीं पर भोजपुरी टाइगर्स और योद्धा के बीच में मुकाबला ये निर्णायक हुई, क्योंकि ये पता चल जाए कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचा था। उदय तिवारी के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी, चूंकि मनोज तिवारी जी के आउट होके के बाद उदय तिवारी ही एक बैट्समैन बाउंड जो उन भोजपुरी टाइगर्स के एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जा सकेलन। लेकिन नीलेश पांडे की गेंदबाजी के जितना तारीफ कर जाए वो कम बा, चूंकि कल के वापस मैच में लौटल बाउंड ब्रेक दिलाया जरूर है नीलेश पांडे ने। कल भी उन्होंने वापसी दिलाई थी अपने टीम को, आज भी उन्होंने ब्रेक दिलाया और एक बड़ी मछली जाल में फंसी। वहां गेंद, पहली गेंद थी, लो फुल टॉस थी और यॉर्क लेन की गेंद जरूर थी, लेकिन लेग स्टंप पर वो गेंद थी। देखिए एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं ये गेंद अभी किस तरह से सुधीर सिंह को जो बीट कराई गई गेंद थी, रफ्तार में बीट हुए थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। पैड और बैट के बीच में बड़ा गैप था, सीधा विकेट कीपर शैलेश सिन्हा के हाथों में गेंद जाती हुई। हम एक तरफ आपके ध्यान बतावल चाहम, आशीष पांडे जी जब गेंद पड़े के बाद ऑफ द पिच स्लो आ रहा बा, बैट्समैन के रीड करे के पड़ी, पिच पे रुके के पड़ी, उनके पता होके के चाहिए कि पिच स्लो बा। बिल्कुल सही। और एक बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के हाथों से, ग्लव्स से, दस्तानों से ये गेंद छलकी। एक रन बाई के जरिए मिलता हुआ और रन बनाने का सिलसिला अब प्रारंभ होता हुआ। 3 गेंदें जा चुकी हैं, 1 रन बने हैं और 1 सफलता भी मिली है, यानी कि योद्धाज ने बहुत ही जबरदस्त अपने होमवर्क किया। एक्शन रिप्ले देखिए, गेंद अच्छी थी लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए, मिस हुआ। 1 रन यहां अतिरिक्त रन संख्या 1 बनती हुई। अतिरिक्त रन से खाता खुलल और अतिरिक्त रन के सहारे भोजपुरी टाइगर्स 1 रन। भोजपुरी टाइगर्स के अच्छा स्कोर खड़ा कर पड़े, चूंकि विकेट पर रुके के पड़ी आपके। ऑफ द पिच गली से निकाल दिले पॉइंट, 1 रन आराम से लिए हैं। दूसरा रन खाती कोशिश जरूर करिए, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ प्रस्तुत कैलन और यहाँ पर कोई भी रन के चांस नहीं थे। थोड़ा से निराश जरूर रहेंगे टाइगर्स, उनके कप्तान और एक मोटिवेशनल कप्तान जो है, किस तरह से वो आउट हुए। ये देखिए मनोज तिवारी जी का विकेट, क्रीज के थोड़ा कोने से गेंद फेंके थे और सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास चाहते थे कि सीधी गेंद जाए। ये गेंद ज्यादा ऊंची उड़ गई और वहां पर कैच उतना आसान नहीं था, लेकिन प्रदीप ने उस कैच को बनाया और इस दरमियान मोड़ दिया गेंद को। गेंद जा रही है मिड विकेट बॉन्ड लाइन की तरफ, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, निशार नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर। डिशुम BIPL चौका। क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला और गेंद जाती हुई मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर। डिशुम BIPL चौका और इस चौके के सहारे पहला ओवर समाप्त, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
मनोज तिवारी कॉट प्रदीप यादव, बोल्ड नीलेश पांडे 0 रन के स्कोर पर मात्र 1 बॉल के सामना किलन। वहीं सुधीर सिंह 4 रन बना के खेल रहा बाउंड, उदय तिवारी 1 रन बना के खेल रहा बाउंड। टोटल 6 रन बनल बा 1 विकेट के नुकसान कर 1 ओवर की समाप्ति पर, जौना में 1 अतिरिक्त रन भी खाता में जुड़ल बा। और आदित्य ओझा जो मेन रूप से गेंदबाज में सफल गेंदबाज रहन, नीलेश पांडे और आदित्य ओझा वही गेंदबाजी के लय पकड़ ले बाउंड। पहली गेंद और इस गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। जब तक प्रदीप उस गेंद को फील्ड करके थ्रो करते और लग रहा है खिलाड़ी सुधीर क्रीज में मौजूद हो चले हैं, घर में सही सलामत लौटे हैं। दौड़ जरूर लगानी पड़ी थी, दाईं और दौड़ लगाई थी, कुछ कदम तय किए थे प्रदीप ने और अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर। थ्रो किए 2 रन मिलता हुआ उदय तिवारी को। ये स्पष्ट रूप से कहल जा सकेला कि बहुत ज्यादा अभ्यास के क्रम ये लोग अपने लिए बाउंड, चूंकि बिना अभ्यास के लिए ए तरह के क्रिकेट ना दिखलावल जा सकेला। इतनी अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी गैदरिंग आदित्य ओझा के, और उतना अच्छा स्टंप पर मारे के प्रयास, लेकिन उतनी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये बात के दिखला रहल बा कि अच्छा क्रिकेट के प्रयास बा भोजपुरी के टाइगर्स के द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के दायरे से उठाकर खेल दिया। गेंद नोमल लेंस पर गिरी, मौका जरूर बना था। प्रदीप एक बार फिर से यहाँ पर एक्शन में आ रहे हैं। और प्रदीप की अगर बात करें, देखिए कैच भी प्रदीप के हाथ में आया। बाउंड्री लाइन की तरफ प्रदीप यादव दौड़ लगाए और अभी भी एक गेंद हवा में जरूर उठी थी। उदय तिवारी के बल्ले से वो गेंद लगी थी और वो भी गेंद प्रदीप के पास है। तो यानी कि पूरे एक तो योद्धास की अगर बात करें तो प्रदीप जिस तरह के खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी का अब इंतजार रहेगा कि गेंदबाजी के लिए कब आते हैं। अगला ओवर क्या प्रदीप गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल यहां पर स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर फेंक रहे हैं आदित्य ओझा। इस बार शरीर से दूर, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, पीछे हटकर जगह बनाना चाहते थे, कवर्स पर खेलना चाहते थे और डॉट गेंद रही। आदित्य ओझा कप्तान गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं। सुधीर सिंह जानते हैं कि ये बल्लेबाज कितना खतरनाक साबित हो सकेगा अगर इस बल्लेबाज की निगाहें वहां पर जम गई तो। इस बार हाफ वॉली की ये गेंद थी, घूमे जरूर और मोड़ दिया गेंद को। गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। डिशुम बीआईपीएल चौका। स्कोर पहुंच चुका 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत प्यारा चौका और ये दिखला रहा बा कि बैट्समैन कितना लय में बाउंड बैट्समैन। साथ ही साथ आपके ये भी बताओ अपार हर्षबा कि आदित्य ओझा और नीलेश पांडे जो मुख्य रूप से गेंदबाजी के सूत्रधार रहन भोजपुरी योद्धा के जितावे खातिर दोनों 3-3 विकेट प्राप्त के लिए रहन, वही मेन गेंदबाजी में लगल बाउंड, चूंकि सबसे बेहतर जो इनकर शक्ति बा ओके सामने रख ले बाउंड भोजपुरी टाइगर के सामने। और क्रिकेट के यही आनंद आप देखे खातिर यहाँ उपस्थित हुए और देखल जाए कितना आनंदमय क्रिकेट आपके देखे के मिली। रोमांच तो रहेगा इस मुकाबले में। एक और बेहतरीन कवर ड्राइव, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। डिशुम बीआईपीएल बैक टू बैक खेला गया, 2 चौका, एक लॉन्ग लेग और एक दूसरा एक्स्ट्रा कवर पर। अब 8 रन खर्च कर चुके हैं आदित्य ओझा। इस 2 गेंदों में स्कोर पहुंच चुका 17 रन। खूबसूरत नजारा। बारिश जरूर गिरी थी, हल्की हल्की नमी जरूर है विकेट पर, जैसे आपने कहा सुधीर कि किस तरह से गेंद रुक रुक कर आ रही है और कहीं ना कहीं थोड़े से झांसे में जरूर थे। मनोज तिवारी जी एक चकमा खा गए थे उस गेंद पर। पहले लगता है खेल लिए थे और गेंद पैरेलली खेलना चाहते थे, फ्लैट शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ऊंची उठी थी। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आदित्य की ये गेंद एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया गेंद को। लॉन्ग ऑफ रीजन पर गेंद जा रही है। खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया लेकिन रोक नहीं सके उधारी बाबू। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। डिशुम बीआईपीएल चौका। ओवर समाप्त, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर कार्ड देखें। मनोज तिवारी, कॉट प्रदीप यादव, बोल्ड नीलेश पांडे 2 गेंदों का सामना करते हुए 0 पर और पारी को संभाल लिया गया है। अब सुधीर सिंह 16 रनों पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना करते हुए। 2 बैक टू बैक चौका देखने को मिला। उदय तिवारी 3 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की बदौलत 4 रनों पर खेल रहे हैं। अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, अभी आपके आकांक्षा दुबे, गरिमा और साथ ही साथ नारा गुप्ता दिखलाई पड़त हैं भोजपुरी योद्धा की तरफ से। बहुत बढ़िया ड्राइव, उतना ही बढ़िया प्रयास फील्डिंग के देखत बन रहा बा। चूंकि सुधीर सिंह से आज बात होता है हमार, सुधीर सिंह ये कहलन कि आज
कॉन्फिडेंस से हम भरल बनी। निश्चित रूप से एक अच्छी बैटिंग के लय में आपके दिखलाई पड़म, एक अच्छा स्कोर बनाई हम भोजपुरी टाइगर खाती। भोजपुरी टाइगर 22 रन फॉर द लॉस ऑफ द 1 विकेट्स आफ्टर द 2.1 ओवर्स एंड दैट इज द वन गुड स्कोर, दैट इज द गुड ओपनिंग्स कहा जा सकता है। ये कहल जा सकेला कि एक अच्छा शुरुआत भइल बा तो ओकर अंत भी बढ़िया हुई। नीलेश पांडे क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, फुल टॉस गेंद, और क्या खूबसूरत अंदाज में बॉडी लैंग्वेज देखने लायक था बल्लेबाज सुधीर का, और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर। डिशुम बीआईपीएल चौका, स्कोर पहुंच चुका 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और देखी जैसे चौका गई वैसे टाइगर के जौन एम्बेसडर बानी कनक पांडे, पूनम दुबे, आशा कश्यप और डिम्पल सिंह डांस करत दिखलाई पड़ली। ये लोग के डांस आप पिक्चर में तो जरूर देखी ना, लेकिन बाउंड्री और छक्का पर जब देखी ना आप तो आपके मन गदगद हो जात हुई, खुश हो जात हुई, क्योंकि ये उत्साह के देखत बनेला और एक कैमरा के थ्रू हम दिखलावे के प्रयास कर रहल बानी कि का उत्साह बा। फुल टॉस गेंद थी, उसे ड्राइव कर दिया था। इस दरमियान मिड ऑन रीजन पर प्रदीप यादव के हाथ में गेंद, थ्रो किया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सही सलामत अपने घर में मौजूद, कोई रन नहीं। उतने कॉन्फिडेंस आपकी दिखलाई पड़ी सुधीर के बैटिंग में भी, क्योंकि सुधीर कल 42 रन की पाली खेल रहन, मात्र 18 गेंद के सामना करके 42 रन बनैले रहन। और जितना भी उनकर तारीफ कल जाए कम बात, चूंकि आज मनोज तिवारी के विकेट गिरे के बाद पूरी तरह से प्रेशर में बैट्समैन दिखलाई पड़त हन, लेकिन सुधीर सिंह वो प्रेशर के रिलीज कर रहा बाण, कम कर रहा बाण। फिर से एक बार बहुत अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, सीधा 4 रन के लिए, कहीं कोई मौका नहीं। अगर डिशुम बीआईपीएल चौका आप लोगों को आनंदित कर रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये मात्र 10 ओवर का मैच है और इस 10 ओवर में जितना लंबा स्कोर बनेगा भोजपुरी योद्धा के लिए उतना ही एक बड़ा चैलेंज स्वीकार करने की बात होगी। क्या खूबसूरत स्टांस था और क्या बेहतरीन फॉलो थ्रू। देखिए वी शेप में खेला गया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन रीजन में फॉलो थ्रू देखिए, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जी की याद आ गई। और ये देखिए ऑनर के कितना तेज हाथ हिला रहल बाण, काहे ना हिली है, क्योंकि ऑनर के पता बा कि हमारी टीम जीती तो ऑनरशिप हमारे पास बा। अब दबाव नीलेश पांडे पर, क्या दबाव से उठ पाएंगे, क्या दबाव से उभरेंगे। ये बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार की गेंद, दबाव इसे ही कहते हैं सुधीर जी, ये है दबाव। आशीष पांडे जी, घबराहट ही कहल जाला, भोजपुरी में कहल जाला कि अगर घबरा गईला बचवा तो तोहरे पे चौका जरूर लगी। बिल्कुल अब महंगे साबित हो रहे हैं। 1.4 ओवर फेंक चुके हैं, 15 रन खर्च कर चुके हैं। हालांकि एक सफलता, एक बड़ा विकेट उन्हें मिला है। नीलेश की ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद थी, इनसाइड आउट का स्ट्रोक खेला और फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन पूर्ण, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और जब तक डीप से थ्रो आता 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए स्कोर बढ़ा 33 पर पहुंचा। उदय पहुंच चुके 5 पर, सुधीर खेल रहे हैं 26 पर। 11.5 रन के औसत से अगर बल्लेबाजी हुई तो निश्चित ही रूप से सैकड़ा पार होगा। स्ट्रोक देखिए, क्या लाजवाब स्ट्रोक। और रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए आप, इतना लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट की क्रिकेटर्स भी के देख के शर्मा जी हन कि एक कलाकार इतना बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के परफॉर्म कर रहल बाण। दोनों ही में जो एक अंतर है उसे अंतर को दूर करते हुए समांतर तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर हम कलाकार हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं तो हम खिलाड़ी भी हैं और खेलेंगे भी अच्छे तरीके से। नीलेश की ये गेंद बैकफुट पर गए, थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाई और खेल दिया, इसे पुश कर दिया 1 रन के लिए और ओवर नंबर 3 समाप्त। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के हम स्वागत कर रहल बानी अरमान जी के, वो हमरे कमेंट्री टीम में शामिल हो गई। भोजपुरी टाइगर्स के स्कोर देखल जाए, मनोज तिवारी कॉट, प्रदीप यादव बोल्ड, नीलेश पांडे 0 पर, सुधीर सिंह अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 12 रन पर 27 रन पर 12 बॉल का सामना करके। उदय तिवारी 5 रन पे खेल रहे हैं। टोटल स्कोर 3 ओवर में 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जिसमें मात्र 2 अतिरिक्त रन है। अरमान जी एक अच्छी स्कोर की तरफ बढ़ रहा है भोजपुरी टाइगर्स, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो वो हाल ही में बॉलीवुड में जो गाना गाया गया वो याद आ रहा है यहाँ पर कि आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में। और आज जब महाशिवरात्रि का ये दिवस है तो अपने अंदर के जो आग है उसे बाहर निकालना है। बात बल्लेबाजी की हो, बात गेंदबाजी की हो, बात फील्डिंग की हो, हर एक व्यक्ति अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है और वही इस समय नजर आता हुआ सुधीर सिंह के बल्ले से 12 गेंदों में 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं टाइगर्स के बल्लेबाज सुधीर।
सुधीर से आज मेरी बात हो रही थी। सुधीर ने कहा कि आज हम अपने कॉन्फिडेंस को और आज जरूर बढ़िया स्कोर की तरफ हम बढ़म भैया, आज बढ़िया स्कोर खड़ा करके आप लोग के दिखलाइम, भोजपुरी टाइगर्स के एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाइम। ये मनोज भैया से भी हम वादा किले बानी। चौथा ओवर चलता हुआ इस समय नए गेंदबाज अजय यादव आए हैं। यॉर्कलिन पर गेंद उसे ऑन साइड में खेला। क्या सुधीर जी आपको लगता है कि आज का दिवस महाशिवरात्रि का है और जिस तरह से टीम योद्धाज इस समय फील्डिंग कर रही है, टीम योद्धाज के जो कैप्टन है रवि किशन जी कुछ मशगूलियत के कारण भले ही टीम में ना हो, लेकिन उनका जो नारा है हर हर महादेव, जिस नारे के साथ पूरी टीम खेलती है, क्या आज इसका कुछ इम्पैक्ट और इसका कुछ फायदा टीम योद्धाज को मिलेगा? लेकिन दूसरे तरफ भी तो मनोज तिवारी तो हर हर महादेव के नारा लगावेलन, कई शिव के गाना बनैले बाण और उनकर गाना काफी फेमस रहल बा। ऐसे दो शिव भक्तों के बीच में मुकाबला है, भगवान शिव भी संकट में है। निश्चित ही, और मुकाबला तो वही जीतेगा इन दोनों टीमों के दरमियान जो आज बेहतर खेलेगा। दोनों ही टीमों ने अपना पहला मुकाबला बड़ी ही बेहतरीन अंदाज से जीता है। योद्धाज भी खुश होंगे कि उन्होंने एक छोटे टोटल पर अपोनेंट को डिफेंड करते हुए मैच जीता था और उसी अंदाज में टाइगर ने भी एक अच्छा मुकाबला जीता। आज जो जीतेगा उसका लगभग फाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे जय यादव गेंदबाजी कर रहा बाण। फिर से एक बार ड्राइव करे के प्रयास, लेकिन 1 रन पे ही संतोष करे के पड़ी। हम आपके ये भी याद दिला दें कि दोनों ही कप्तान जो टीम के हैं वो माननीय सांसद महोदय भी हैं। आपको ये पता होना चाहिए, रवि किशन जी गोरखपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं पे मनोज तिवारी जी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रतिनिधित्व करते हैं। का समा बा भोजपुरी के पूरा एक समा दिखलाई पड़ रहा बा कि आप दोनों नाज बानी हमनी के कि आप सांसद में प्रतिनिधित्व कर रहा बानी। और भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग बीआईपीएल के हर गुजरते हुए संस्करण के साथ एक और बेहतरीन चीज ये भी नजर आ रही है कि जो खिलाड़ियों के खेल का स्तर है उसमें बहुत ही तेज रफ्तार से वृद्धि हुई है। हम पहले संस्करण की बात करें तो बहुत गिने चुने प्लेयर्स थे जिनके नाम हमेशा आते थे, लेकिन जैसे जैसे हम संस्करण हर वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ रहे हैं, जो खेल की प्रतिभा है खिलाड़ियों में वो निखर कर सामने आ रही है। जरूर ये बात से हम सहमत बानी, चूंकि एक मानल जा सकेला कि मनोज तिवारी के विकेट गिरे के बाद भी भोजपुरी टाइगर्स जौन बात 38 रन बना चुकल बा 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी पूरा खेल बाकी बा। चूंकि आपके एक अच्छा स्कोर देखे के मिली, एक अच्छा टोटल देखे के मिली। अगली गेंद इस बार रक्षात्मक अंदाज में खेला। उदय तिवारी 1 रन चाहते थे लेकिन मना किया गया सुधीर के द्वारा। थोड़ा सा थ्रो खराब है और जब तक के वाइड थ्रो को फील करते गेंदबाज को जय 1 रन ओवर थ्रो की बदौलत यहां पर मुकम्मल हुआ। ओवर भी हुआ समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। केहू बोल उछाला, केहू बैठ घुमाला, मौका मिलल बा भैया टैलेंट दिखाला। अरे छोड़ा सब झमेला भैया, खेला के मेला में चल 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 चल। नए गेंदबाज प्रदीप यादव आ रहे हैं। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज भी हैं, बहुत ही भरोसेमंद गेंदबाज भी हैं आदित्य ओझा के, और 5वें ओवर में गेंदबाजी करेंगे प्रदीप यादव। पहली गेंद उसे क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पर नहीं आई। मात्र गेंद फिनिश होती हुई इस ओवर की पहली। सुधीर सिंह 30 रन बना के खेल रहे हैं। मात्र 17 बॉल के सामना करके कल वहीं पर 18 बॉल के सामना करके 42 रन बना के कल आउट भई रहा। पार्टनरशिप देखल जाए तो 39 रन के पार्टनरशिप हो चुकल बा 23 बॉल्स पे। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, उम्दा, बेमिसाल, धमाकेदार, बेमिसाल। ढिसुम बीआईपीएल छक्का, और यह पहला छक्का खाते से निकलल सुधीर सिंह के। निश्चित रूप से जितना भी तारीफ करल जाओ सुधीर सिंह आज कम बा, चूंकि आपके कॉन्फिडेंस हम सुबह देखनी, आप सुबह कहला कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम बैटिंग करके दिखलाई। बहुत प्यारा छक्का, बॉल के अनुसार जिसे कहल जाए कि बॉल के रफ्तार के केवल दिशा देवे के काम कैलन और बाउंड्री लाइन से बाहर के भेजे के काम कैलन। और बहुत अच्छा गेंदबाज हुआ, उनके पता बा, क्योंकि इसीलिए स्लोअर जो गेंदबाज लगाए गए थे दोनों। ये ब्रांड एम्बेसडर्स कनक पांडे, आयशा और उनके साथ में डिंपल, आयशा कश्यप, डिंपल सिंह, ये तीनों ही ब्रांड एम्बेसडर्स इस समय नजर आते हुए। पूनम दुबे भी हैं टीम टाइगर्स की ब्रांड एम्बेसडर। टोटल 4 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं टीम भोजपुरी टाइगर्स की।
क्या ये एक और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर? जी हाँ, एक और निकलता हुआ ये डिशुम BIPL 6। नहीं लगत आपके कि ये जैसे रिवीजन कैल गई होके छक्का के, अब फिर से वही तरह के शॉट दिखावल गई होके। जितना भी तारीफ करे जाए बल्लेबाजी के उकम्बा, चूंकि सुधीर सिंह के बल्ला से दूसरा छक्का निकलल और बहुत परफेक्ट सिक्स, ये कोनो भी ग्राउंड में सिक्स हो सकता है। दो लगातार सिक्सर निकलते हुए सुधीर के बैट से, और वो भी ऐसे गेंदबाज के खिलाफ जो हमेशा ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, प्रदीप यादव। ओ ओ ओ, यहां पर एक मौका बन गया था, आसान सा मौका था। वहां पर टीम के ओनर निशांत सिंह जी वहां पर मौजूद थे, जो थोड़ा सा गली का क्षेत्र है वहां पर जीवन दान मिलता हुआ यहां पर सुधीर सिंह को। अरमान जी, महंगा पड़ सकेला, चूंकि आपको ये पता है कि कैच अगर छोड़ा जाता है तो मैच छोड़ा जाता है, और निश्चित रूप से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है अगर भोजपुरी योद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो। ये देखिए किस तरह से बैकफुट पर जाकर उसे हवा में खेल बैठे थे। निशांत वहां पर मौजूद थे 30 यार्ड सर्कल के अंदर, और गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई। जीवन दान मजबूत आदमी के ही भाग्य भी साथ देला, ये बात कहावत भोजपुरी में बड़ा मूल्यवान है। अगली गेंद बल्लेबाज उदय तिवारी के लिए रक्षात्मक अंदाज में बैक टू द बॉल, और खेला इसे। रन लेने की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं थी। रन संख्या जो है वो 50 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस समय स्कोर है 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है। प्रदीप है इस ओवर में गेंदबाज, अपने पहले ओवर में 13 रन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं प्रदीप। अगली गेंद इस ओवर की विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक, डीप पॉइंट में जब तक वो गेंद फील्ड होती। 1 रन लिया आसानी से उदय तिवारी ने। 5 ओवर हुए समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53, 1 विकेट के नुकसान पर। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के सब ही 53 लॉस ऑफ द 1 विकेट्स, 5 ओवर्स के समाप्त। अब नीचे ले चला तनी आप लोग के एंकर के पास, जहां से आपके अगला उद्बोधन सुनाई पड़ी। और अभी हमारे पास जो हैं वो मनोज टाइगर जी यहाँ पर खड़े हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है इस स्टेडियम में, कान्हा स्टेडियम में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि इंटरनेशनल स्टेडियम में जहाँ पे हमारे इंडियंस क्रिकेटर खेले, वर्ल्ड के क्रिकेटर खेले, वहाँ हम भी उस स्टेडियम में हमारी भोजपुरी क्रिकेट लीग का मैं भी हिस्सा हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या आप मिस करें कि काश आप ग्राउंड में होते और यहाँ पर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग करते? काश मैं जो 20 साल से अपना वजन कम कर रहा हूँ और मेरा वजन कम हो गया होता तो आज मैं भी खेल रहा होता। तो कहीं इसी वजह से तो सेलेक्टर्स ने आपको सेलेक्ट नहीं किया? क्या करूँ, मैं बॉल लेके दौड़ता हूँ तो खुद ही गिर पड़ता हूँ जमीन पर। आई गेस अगर फुटबॉल का मैच हो तो आपको जरूर सेलेक्ट किया जाएगा। फुटबॉल में तुम बेहोश हो जाऊंगा, एम्बुलेंस बम बुला के रखना पड़ेगा वहाँ पे। आपकी कॉमेडी टाइमिंग सीरियसली सुपर्ब है। अभी ये बताइए कि BIPL सीजन 4 में आप किस टीम को सपोर्ट करें? अभी योद्धा वर्सेस टाइगर हो रहा है। वल्ली योद्धा, योद्धा एंड योद्धा। इसके पीछे कुछ खास कारण? क्योंकि योद्धा हमारे दिल के बहुत करीब है और मैं खुद एक योद्धा हूँ, इसलिए योद्धा ही जीतेगी। या कैप्टन आपके दिल के बहुत करीब है मिस्टर रवि किशन जी। रवि किशन जी तो दिल सबके दिल के करीब है, पर ये पूरी टीम हमारे दिल के करीब है। दिनेश लाल यादव जी को आप बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब वो इलेक्शंस में खड़े थे। तो फिर हम ये भोजपुरी जवान को क्यों नहीं सुन रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट उनको भी है, पर वो छोटे भाई हैं, इनको पहले करना चाहिए ना। दिनेश लाल निरहुआ तो मेरी जान है, उनके लिए तो मैं तन मन समर्पण से 24 घंटे उनके साथ हूँ। जी, मनोज टाइगर जी अभी डग आउट हुए हैं, सिर्फ 2 बॉल पे वो अपने पवेलियन वापस लौट गए। तो क्या कहना चाहेंगे मनोज जी को? मनोज जी वाकई टाइगर हैं, चीता हैं। वो जब एक कदम पीछे लेते हैं तो समझ लीजिए तूफान आने वाला है। जी, स्पेशली उनका कैप बहुत हाईलाइटेड रहता है। हाँ, वो बहुत कमाल के। देखिए, वो सिंगर टॉप के, एक्टर टॉप के, पॉलिटिशियन टॉप के, क्रिकेटर टॉप के, उनका तो नंबर 1 का उनके माथे पे लिखा है।
अरे वाह, मनोज तिवारी जी ये सुनकर के बहुत खुश हो रहे होंगे कि शायद उनको दिल को अभी थोड़ी बहुत राहत मिली होगी। नहीं नहीं, अभी तो उनको खेलने का आगे मौका है, उनके बच्चे खेल ही रहे हैं। उनका रहना टीम के साथ अपने आप में वो खेलने के बराबर है। जी अभी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सुधीर सिंह जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मनोज तिवारी जी चाह रहे होंगे कि वो अभी पिच पे रहे, ग्राउंड पे रहे और थोड़े और रन चौके छक्के मारे और योद्धा की हालत उफ। लेकिन हम लोग इधर से मना रहे हैं कि जल्दी से आउट हो जाए वो। वो आउट हो जाए तो जाकर के हम लोगों को कुछ होगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज टाइगर जी। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। 44 रन के स्कोर पर आउट भइलन। वहीं पे उदय तिवारी खेल रहल बान 18 रन के स्कोर पर और 56 फॉर द लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। और दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ, एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की चाहत थी वहां पर सुधीर के द्वारा, पकड़े गए डीप मिड विकेट में। प्रदीप वहां पर मौजूद थे और कोई गलती नहीं की, सुधीर वहां पर मौजूद थे और कोई गलती नहीं की वहां पर सुधीर का कैच लेने में उधारी बाबू ने। उधारी बाबू का ये जबरदस्त कैच, आउट हुए बल्लेबाज सुधीर। एक अच्छी पारी खेल रहे थे, कल भी 40 प्लस आंकड़े में आउट हुए थे और आज भी तकरीबन उतने ही रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 22 गेंदों में 44 रन बनाने के बाद जिसमें 6 चौके लगाए और 2 सिक्सर्स। पिछली बार जो है 42 रन पे बना के वो आउट हुए थे। माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा। सो आउट हुए बल्लेबाज सुधीर जिन्होंने बनाए 22 गेंदों में 44 रन। जबरदस्त कैच पकड़ा वहां पर उधारी बाबू ने। शैलेश सिन्हा ने दिलाई ये सफलता अपनी टीम को। भोजपुरी योद्धाज को मिला दूसरा विकेट। अब तक 56 के स्कोर पर यह दूसरे विकेट का पतन। 5.4 ओवर्स की समाप्ति पर 56 रन बना है। एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा था भोजपुरी टाइगर, लेकिन दबाव में भोजपुरी योद्धा ले आदे लेबान। नए बल्लेबाज कुणाल आदित्य का आगमन हुआ है जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए 4 गेंदें अब तक इस ओवर की डिलीवर की है। शैलेश सिन्हा ने मात्र 3 रन देकर एक बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई। इस समय बैकफुट पर जाकर उदय तिवारी ने उस गेंद को मोड़ा उसी क्षेत्र में जहां पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे सुधीर। मात्र 1 रन से ही संतोष किया उदय तिवारी ने। 57 रनों पर पहुंचता हुआ टीम भोजपुरी टाइगर्स का स्कोर। नए बल्लेबाज कुणाल आदित्य अब होंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। हम आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि बहुत कुछ अब कंधे पर भार आ गया है उदय तिवारी के। उदय तिवारी के अच्छा बैटिंग करे के पड़ी, क्योंकि अच्छा बैटिंग करिए तब भी जाके अच्छा स्कोर बन सकेला। बहुत अच्छा आखिरी गेंद इस ओवर की जिससे हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया। इस 1 रन से ओवर नंबर 6 की समाप्ति। 6 ओवर के बाद 58, 2 विकेट के नुकसान पर। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। केहू बोल उछाला, केहू बैट घुमाला, मौका मिलल बा भैया टैलेंट देखाला। अरे छोड़ा सब झमेला भैया, खेला के मेला में चल 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 चल। तैयार हैं गेंदबाज जय ओवर नंबर 7 में गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज कुणाल आदित्य। हल्के हाथों से उसे चिप किया हवा में। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ कुणाल का खाता खुला इस सिंगल की मदद से। 59 रन्स आफ्टर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगर देखा जाए तो उदय तिवारी के बल्लेबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करी, चूंकि उनके पता बा कि अब मेन बैट्समैन के भूमिका में उनके आवे के पड़ी। 11 रन बना के खेल रहल बाण। कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उस गेंद को खेल दिया है। 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई और ये निकलता हुआ डिशुम BIPL चौका। अगर सच कहल जाए तो फील्डिंग आप देखें, पूरी डिवोशन के साथ फील्डिंग के प्रयास कइल जा रहल बा। बाउंड्री रोके के पूरा प्रयास कइल जा रहल बा। ये कलाकार नहीं, पूरी तरह से खिलाड़ी के भूमिका में नजर आ रहल बा ये भोजपुरी योद्धा के टीम। और भोजपुरी योद्धा अच्छा कैच भी लेलन और फील्डिंग भी अच्छा करे के प्रयास कर रहल बा। तो तारीफ करना चाहूंगा मैं इस स्ट्रोक की, जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया। 2 कदम आगे निकल कर आया और सीधे बल्ले से उस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड में मोड़ दिया 4 रन के लिए। रन संख्या बढ़कर पहुंची है 63 रनों पर।
और अगली गेंद को बड़ी ही चतुराई भरे अंदाज से केवल दिशा दिखा दी शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, एक रन लेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए। ये एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान है कि जब भी बड़े स्ट्रोक्स लगाएं, चौके लगाएं या सिक्सर लगाएं, तो अगली गेंद पर अपने आत्मविश्वास को और बेहतर करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक रन ले लें और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले जाएं। बॉल के डिमांड के अनुसार खेले। अगर बॉल गली में निकाल के एक रन चुराने की बात हो तो उदय तिवारी से देखा जाए, स्ट्रेट ड्राइव लगाने की बात हो तो देखा जाए, डीप कवर पे कल 6 लगाने की बात हो तो उदय तिवारी से देखा जाए। ही इज ए परफेक्ट बैट्समैन। जी हाँ, अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो ग्राउंड के सभी क्षेत्र में खेलना जानता है। एक रन और यहाँ पर निकलता हुआ कुणाल आदित्य के बल्ले से। एक दौर वो भी था सुधीर जी जब ये माना जाता था कि अच्छा बल्लेबाज वो है जो वी में ज्यादा खेलता है, जो ड्राइव करता है, जो ऑन ड्राइव खेलता है, ऑफ ड्राइव खेलता है, स्ट्रेट ड्राइव खेलता है, चौके सिक्सर्स कवर्स में या स्क्वायर लेग में लगाता है। लेकिन आज का वो दौर आ चुका है 2002-2003 के बाद से कि जब चारों क्षेत्रों में शॉट लगाए जाते हैं। उदय तिवारी की अगर बात की जाए बीआईपीएल के करियर में तो 10 मैचेस 226 रन बनाए हैं टोटल, चौके लगाए हैं 22 और सिक्सर लगाए हैं 5। आप बिल्कुल सही कहा तने, जितने फॉर्मेट छोटा होता गया उतना ही क्रिकेट का स्तर बढ़ता गया। अब तो ये देखल जाला कि एक ओवर में 18-20 रन आवे के चाहिए, लास्ट के ओवर में आपके 18-20 रन बनावे के होके तो पर भी अगेंस्ट टीम सोचती है कि मैच लूज किया जा सकता है। ये ओवर चलता हुआ 7वां और इस ओवर की ये आखिरी गेंद जिसका सामना करेंगे कुणाल आदित्य। हल्के हाथों से उसे मोड़ा थोड़ी याद सर्कल के अंदर, जब तक गेंद फील्ड की जाती है आसानी से चहलकदमी करते हुए एक रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस एक रन की मदद से ये ओवर भी यहां पर समाप्त हो गया। ओवर नंबर 7 की समाप्ति 7 ओवर के बाद 67 2 विकेटों के नुकसान पर। वेलकम बैक बीआईपीएल सीजन 4। मेरे साथ हैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री पूनम। हाँ, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं आपको देख के एकदम चंगा हो गया हूँ जी। ये बताएं कि कैसा लग रहा है मैच? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा ठंड बढ़ गई है, लेकिन हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब में बहुत गर्मी है। अरे लेकिन जैसे ही मनोज सर आउट हो गए तो क्या चल रहा था उस वक्त आपके जहन में? जहन में ये चल रहा था कि मनोज सर फील्ड में रहेंगे तो बहुत अच्छे रन बनाएंगे और यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग की एनर्जी बढ़ाएंगे, हमारे प्लेयर्स को बूस्ट अप करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मनोज सर यहाँ पर तो आ गए, इसके बाद भी आपको जब भी हम देख रहे थे आप डांस कर रही हैं, बहुत चीयर्स कर रही हैं, किसे देखकर और आखिर क्यों? हमारे टाइगर्स को देख के। तो किस पे आपको बहुत ज्यादा ही भरोसा है? हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब एक से बढ़कर एक हैं, तो कोई ना कम है ना कोई ज्यादा, सब बेस्ट है। अच्छा, और जो सामने वाली टीम है वो आपको कितनी ज्यादा कमजोर लगी? रुकी नहीं, बच गया। बहुत ही शानदार चौका। आप देख सकते हैं कि हमारा आउट होते होते बच गया। दैट इज वेरी बेस्ट। एक मौका बन गया था वहां पर जय के लिए, कैच ड्रॉप होता हुआ उनके हाथों से निकलता हुआ, जीवन दान मिला वहां पर बल्लेबाज को। शैलेश सिन्हा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले ओवर में भी एक सफलता उन्होंने अपनी टीम को दिलाई और इस ओवर में भी एक मौका बना दिया था। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आशीष पांडे। शुक्रिया अरमान। शैलेश सिन्हा 1.3 ओवर 9 रन खर्च किए, एक सफलता मिली, दूसरी सफलता मिलते मिलते रह गई। जय यादव थे, कैच स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, ले सकते थे। इस दरमियान एक बार फिर से जय यादव ने दोबारा गलती कर दी। क्या ये गलती यहाँ पर देखने लायक रहेगा कि आदित्य ओझा का क्या निर्णय रहता है। ये दोनों ही कैचेस बिल्कुल सीधे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लपकने चाहिए थे। एक्शन रिप्ले में आप देखें, ये गेंद बिल्कुल फ्लाइटेड गेंद थी और जिसे बाएं पैर आगे बढ़ाकर स्ट्रेच करके खेला था और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था लॉन्ग ऑन रीजन पर। 2 मौके मिलते हुए, 2 जीवनदान और दोनों ही कुणाल आदित्य को मिलते हुए। इस बार बैकफुट पर जाकर उदय तिवारी ने उसे रक्षात्मक अंदाज में खेला, जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिलती हुई। आदित्य ओझा है जो कवर्स के क्षेत्र को फील्ड कर रहे हैं और क्या लाजवाब अंदाज में उस गेंद को फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं था। शैलेश सिन्हा अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर और ये इस ओवर की अगली गेंद। इस बार एक बार इरादा किया था कि कदमों को आगे निकाला जाए, लेकिन फिर बैकफुट पर जाकर उसे लॉन्ग ऑफ में खेला, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 8 ओवर हुए समाप्त और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 73 2 विकेटों के नुकसान पर।
नजर डालें अब तक के स्कोर पर तो 8 ओवर समाप्त हुए हैं और 8 ओवर में 73 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पिछला ओवर जो रहा उसमें 2 मौके बन गए थे कैच के, लेकिन दोनों ही मौके जय के हाथ से छूटे। 73 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर दोनों ही कैचेस पकड़े जाते तो शायद विकेट यहां पर और बढ़ गए होते। उदय तिवारी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 रन पर 17 गेंदों का सामना करते हुए। जीवनदान के साथ कुणाल आदित्य 7 गेंदों का सामना करते हुए 8 पर खेल रहे हैं। आदित्य तैयार सामने वाले छोर से। इस बार नीचे रही गेंद मिडिल स्टंप पर थी, पीछे हटे और ड्राइव कर दिया मिड ऑफ रीजन पर 1 रन के लिए। एक रन बहुत ही बुद्धिमत्ता से और बहुत ही चतुराई से चुरा लेते हैं उदय तिवारी। ये खासियत है अरमान। चलिए सीधे चलते हैं मैदान की तरफ जहां धर्म वहां पर मौजूद है। फिर एक बार पूनम दुबे हमारे साथ हैं। तो हम बात कर रहे थे लखनऊ के व्यंजन को लेकर के। क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे, क्या खाने लायक चीज है जी? लखनऊ में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना मिलता है और मैं शाकाहारी हूँ तो बहुत सारी शाकाहारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। अच्छा पूनम, ये बताएं कि अब इसके बाद जो है बॉलिंग आएगी, क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर हैं आपकी टीम में जो बहुत ही गजब कर जाने वाले हैं आज? मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारे सारे प्लेयर्स एक से बढ़कर एक हैं, वो चाहे बॉलिंग की बात हो या बैटिंग की या फिर फील्डिंग की। अभी भी देखिए उठ गईल जा, छूट गईल छूट गईल छूट गईल। का हो माझारी पकड़ा तारा, प्रैक्टिस में सूता रहा तारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के जीला तू फिर से दोबारा। भोजपुरिया माटी के सब ही सितारा, बचपन के। अच्छा पूनम, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्रिकेट खेलती हैं? प्रोफेशनली नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या मतलब, बैटिंग कर लेती हैं, बॉलिंग कर लेती हूँ। बॉलिंग मुझे नहीं आती, मैं बैटिंग कर लेती हूँ। कोई पुरानी याद हमारे साथ शेयर करना चाहें? अगर कौन से रन बनाए थे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे? BIPL सीजन 3 दमन में हो रहा था। उस टाइम हम गर्ल्स का 1 ओवर का मैच हो रहा था, उसमें मैंने 4 बॉल पे 4 चौके मारे थे और मुझे एक गिफ्ट हैम्पर भी मिला था। अच्छा वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि लखनऊ का मिजाज जो है आज इतना ठंडा क्यों है, इतनी ठंडी क्यों लग रही है भाई? क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो शिव जी चाहते हैं कि सब अच्छे से ठंडे माहौल में गर्माहट अंदर रखें और अच्छे से कूल माइंड से अपना मैच जीते। हाँ वो तो है ही। अच्छा ये बताएं कि और भी बहुत सारे सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री से यहाँ पे आने वाले हैं, बॉलीवुड स्टार्स भी लगातार आ रहे हैं। कैसा फील होता है, एक बहुत बड़ा पर्व आज लखनऊ के महा स्टेडियम में हो रहा है? एक्चुअली ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज किसी एक सिंगल फिल्म में सारे स्टार्स, चाहे वो हीरोइन हो या हीरो हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। ओके शुक्रिया। 9 चल रहा है इस समय। हम आखिरी गेंद इस ओवर की 82 रन्स 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस पर बैकफुट पर जाकर ऊंचा खेल बैठे हैं, खतरा हो सकता है, खिलाड़ी है वहां पर और ये बेहतरीन कैच प्रदीप के हाथों में। विकेट नंबर 3 का पतन। 82 के स्कोर पर यह तीसरा विकेट। उदय तिवारी होते हुए आउट। 21 गेंदों में 26 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन लौटते हुए टीम के वाइस कैप्टन उदय तिवारी। ये देखिए किस तरह से आदित्य ओझा ने शॉर्ट पिच गेंद डिलीवर की थी, जिसे बैकफुट पर गए और ऊंचा खेल बैठे, जहां पर लॉन्ग ऑन में प्रदीप ने कोई भी गलती नहीं की। तीसरे विकेट का पतन। उदय तिवारी हुए आउट। देखिए किस तरह से ये कैच को पकड़ा गया। 21 गेंदों में बनाया है 26 रन, तीसरा विकेट। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, अरे बजा सरवा। 9 ओवर की समाप्ति हुई है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन बने हैं। मनोज तिवारी जी आज खाता नहीं खोल पाए। सुधीर सिंह ने बनाया 22 पे 44। उदय तिवारी अभी भी आउट हुए हैं 21 गेंदों में 26 रन बनाकर। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है मैदान पर और आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए प्रदीप यादव तैयार हो चुके हैं।
वापसी करना चाहेंगे प्रदीप यादव। पिछले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे। अभिषेक श्रीवास्तव आए हैं नए बल्लेबाज। प्रदीप यादव पवेलियन छोर से यानी कि कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं कुणाल आदित्य, अभिषेक श्रीवास्तव। 9.11 के औसत से बल्लेबाजी किए तो 91 रन तक पहुंच पाएंगे। मिडिल स्टंप पर एक गेंद थी, उठाकर खेल दिया। एक टिप्पा गिरने का शैलेश सिन्हा वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से खाता जरूर खोलते हुए, और स्कोर पहुंच चुका है 83 रनों पर। और अरमान, अगर बात करें प्रवेश लाल जी की, जो BIPL के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठा किया है, ये काबिल तारीफ। और यहाँ पर अब दिलचस्प रहेगा, मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 12 रन प्रति ओवर के औसत से हम देंगे उन्हें टारगेट, यानी 120 रनों का। और लेकिन क्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया बल्लेबाजी पर, अंकुश लगा दिया जैसे। और खासतौर पर जिस तरह से आखिरी ओवर में विकेट गिर गया उदय तिवारी का, जिन्होंने कोशिश की थी कि अब रनों की रफ्तार को बढ़ाया जाए, क्या ये बल्लेबाज रनों की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे? एक ही रन से खुश होना पड़ेगा इस मर्तबा भी। पहली 2 गेंदों पे तो मात्र 2 ही रन बने प्रदीप यादव के इस ओवर में, जो कि पहली पारी का अंतिम ओवर है। लेकिन उम्मीद है कि मनोज टाइगर्स के ये जो बल्लेबाज हैं कुणाल आदित्य और अभिषेक श्रीवास्तव, बची हुई 4 गेंदों में कम से कम 2 बाउंड्रीज तो देखने को मिले। बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। और जहां तक बात करें उदय तिवारी की, गेंद बहुत ही छोटी थी, बॉटम हैंड का प्रयोग करते हैं। दायां पैर उतने अच्छे तरीके से गया नहीं बैकफुट पर, अन्यथा ये गेंद जिस तरह से कल पुल शॉट हमने देखा था वो पुल शॉट हो सकता था, क्योंकि गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर जाने लायक थी। इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं, लेकिन गेंद हवा में उड़ चली है और शैलेश सिन्हा उस गेंद के नीचे। एक और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ अभिषेक श्रीवास्तव 1 रन बनाकर ही पवेलियन की तरफ लौटते हुए इस ओवर में ये पहला और टीम के लिए चौथा विकेट। प्रदीप यादव ने ये दिलाई ये सफलता। आखिरी ओवर है जहां रन्स तेज करने हैं। ये देखिए किस तरह से गेंद काफी दूर थी बल्ले से, ऊंचा खेल बैठे, टाइमिंग अच्छा नहीं था, कोई भी टाइमिंग वहां पर देखने को नहीं मिला और पकड़े गए मिड ऑफ के क्षेत्र में, जहां पर शैलेश सिन्हा ने एक आसान सा कैच कंप्लीट किया। विकेट नंबर 4 का पतन, 84 रन्स 4 विकेटों के नुकसान के बाद। 2 गेंदों में बनाया अभिषेक श्रीवास्तव ने 1 रन, विकेट लिया प्रदीप ने, कैच पकड़ा शैलेश सिन्हा ने। 90 रन्स कम से कम बनाना चाहेगी यहां पर टीम टाइगर्स। इस समय जो स्कोर है वो है 84 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं वो हैं अविनाश द्विवेदी। आखिरी 3 गेंदें शेष रह गई हैं इस पारी की, और उनका सामना करने के लिए इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं कुणाल आदित्य। और अच्छी वापसी की है प्रदीप यादव ने, जिस तरीके के पिछले ओवर में एक प्रहार झेल चुके थे और कहीं ना कहीं बेहतरीन वापसी कर रहे हैं इस बार। ये ओवर की अगली गेंद मिडिल स्टंप पर एक गेंद थी, क्या करारा प्रहार किया, क्या फील्डर उस गेंद को रोक पाएंगे? नहीं, गेंद सीधा सीमा रेखा को भेज देती हुई डिशुम BIPL चौका, और स्कोर पहुंच चुका है 88 रनों पर। कुणाल आदित्य के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और यही होता है जब एक जमा हुआ बल्लेबाज आखिरी ओवर तक रुका रहे तो उसके लिए चौके लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है कुणाल आदित्य, जिनके बल्ले से ये निकलता हुआ। लेकिन अरमान, जिस तरीके की बात की जाए, और शुरुआत अच्छी मिली थी आदित्य ओझा को, और 0 पर विकेट मिली थी जिस तरह से नीलेश पांडे ने गेंदबाजी की, लेकिन एक जोड़ी जम रही थी सुधीर सिंह और उदय तिवारी के माध्यम से। लेकिन क्या वापसी दिलाई जबरदस्त यहाँ पर आदित्य ओझा के गेंदबाजों ने। हवा में उठाई है गेंद शैलेश सिन्हा, लेकिन नहीं, सिर्फ केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। डिशुम BIPL सिक्सर। और जो बात हो रही थी वो आंकड़े के पार हो गए। अरमान 94 रन, 1 गेंद आनी बाकी। प्रदीप अब भी थोड़े से महंगे साबित हुए, 1 चौका और 1 छक्का। 1 विकेट जरूर लिया है प्रदीप ने इस ओवर में, लेकिन कुणाल आदित्य जानते हैं कि आखिरी लम्हात हैं, आखिरी कुछ गेंदें ही शेष हैं और अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जितने ज्यादा से ज्यादा रन्स बन जाए वो टीम के लिए बेहतर है। पिछली गेंद उस पर आया चौका, इस गेंद पर आया सिक्सर, और अब इस पारी की ये अंतिम गेंद। कुणाल आदित्य स्ट्राइकिंग एंड पर दिशा दिखाया उस गेंद को। वाइडेस्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद हैं, 2 रन के लिए निकल चुके हैं। अविनाश क्या पूरा हो जाएगा 2 रन? काफी धीमा थ्रो आया और जब तक कीपर उसे कलेक्ट करते 2 रन यहां पर मुकम्मल हुआ। 10 ओवर की हुई यहां पर समाप्ति, और भोजपुरी टाइगर्स के इस ओवर में कुछ बेहतरीन रन की बदौलत टोटल जो रन संख्या है वो पहुंच चुकी है 96 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के बाद। 10 ओवर 96, 4 विकेट,
97 रनों का लक्ष्य सुनिश्चित किया है टीम भोजपुरी योद्धास के सामने टाइगर्स ने। नजरें डालते हैं एक बार बल्लेबाजी के स्कोर पर। आज मनोज तिवारी जी ने खाता नहीं खोल पाए अपना। सुधीर सिंह बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, 22 गेंदों में 44 बनाए। उदय तिवारी 9वें ओवर तक मौजूद थे, वहां पर 21 गेंदों में 26 रन बनाए। कुणाल आदित्य ने एक पावर पैक बल्लेबाजी की, 13 गेंदों में 23 और अभिषेक श्रीवास्तव 2 गेंदों में 1। बात करें अगर टोटल स्कोर की तो वो बना 96, टारगेट रखा गया 97 का। और बॉलिंग कार्ड पर अगर नजर डालें भोजपुरी योद्धा के तो नीलेश पांडे जिन्होंने 18 रन देकर एक सफलता हासिल की, आदित्य ओझा 24 रन थोड़े महंगे साबित हुए लेकिन एक सफलता मिली, जय यादव 14 रन इकोनॉमिक रहे, प्रदीप यादव आज महंगे साबित हुए 14 रन के औसत से 28 रन, शैलेश सिन्हा 11 रन एक सफलता मिली। उदय तिवारी एक अच्छे गेंदबाज हैं, अय्याज एक अच्छे आउटस्विंगर्स गेंदबाज हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मौसम जो है, विकेट में नमी है, गेंद रुक कर आ रही है और धूप नहीं है। अगर धूप रहती, थोड़ा सा भी धूप वहां मिलता, विकेट थोड़ी सी सख्त यानी कि हार्ड होती तो शायद यहाँ पर गेंद आसानी से खेला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर संभलना होगा। नीलेश पांडे आए हैं सलामी के बल्लेबाज भोजपुरी योद्धा की तरफ से। डिशुम भोजपुरी प्रीमियर लीग संस्करण 4 में एक बार फिर से हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ दूसरे प्रारंभिक बल्लेबाज शैलेश सिन्हा। आज मनोज तिवारी जी के काबिलियत का एक परीक्षा होगा और दिनेश लाल निरहू जी दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से निरहू जी का नाम जो है निरहुआ सेटल रहे एल्बम के साथ जोड़ा गया और एक सफल कलाकार माना जा सकता है। महान विभूतियों में ये अंगीकृत हैं। एक तरह से देखा जाए अगर भोजपुरिया समाज के बात करी, भोजपुरियन कलाकारन के बात करम तो अगर देखा जाए तो संगीत के बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। मनोज तिवारी जी पहली गेंद लेकर चल दिए हैं। पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर पिच कराते हुए सामने वाले छोर से पहली गेंद टिप्पा गिरने के बाद अंदर। आप बार बार कह रहे थे सुधीर जी इन स्विंगर गेंदबाज हैं, हवा में भी गेंद को लहराते हैं। हमने देखा कि कल के दिनों में कल किस तरह से हवा में गेंद स्विंग हो रही थी और उसी स्विंग गेंद में नीलेश पांडे का उन्होंने विकेट चटकाया था। तो माफ़ कीजिएगा, नीलेश पांडे का नहीं, उन्होंने जवान्स के सामने जो बल्लेबाज थे उनका अजय शर्मा का विकेट उन्होंने चटकाया था और खूबसूरत अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की थी। प्रवेश लाल यादव जी का विकेट लिया था, बहुत बढ़िया विकेट था और एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। नीलेश पांडे देखते रह गए। यही ब्यूटी है इन स्विंग्स की। मनोज तिवारी तो हर कोनो जोड़ नहीं के, आज भी तोहरे गेंद में उतने स्विंग्स दिखलाई पड़ रहा बा। निश्चित रूप से उम्र का प्रभाव दिखता है, लेकिन आज जो है मनोज तिवारी जी ने काफ़ी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से, अपने बल्लेबाजी से भी और अपने राजनीति के ही बल्लेबाजी से भी। देखिए बल्लेबाजी में तो आज उन्होंने कुछ कारनामा नहीं किया, 0 पर आउट हुए, 2 गेंदों का सामना किया था, लेकिन अब गेंदबाजी में अपना प्रदर्शन और अपनी गुणवत्ता दिखाते हुए इस बार फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया। गेंद ऑन साइड में जाती हुई, खिलाड़ी केवल दौड़ लगाएंगे, गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। डिशुम BIPL चौके के सहारे यहाँ पर रन बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। 4 रन बिना किसी नुकसान के। आपके दिखलाई पड़ रहा बा योद्धा के ब्रांड एम्बेसडर दिखलाई पड़ रहा बड़ी आकांक्षा दुबे, गरिमा मौर्य, अनारा गुप्ता और ये लोग ब्रांड एम्बेसडर डांस करके ये दिखलावे लन कि हम बहुत प्रभावित भैनी, बहुत प्रसन्न भैनी ये चौका के जाय से। मनोज तिवारी की कल के बैटिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। 48 रन बने ले रहन, काल नॉट आउट के पाली खेल ले रहन। आज अच्छी गेंदबाजी के प्रदर्शन करे के पड़ी, चूंकि एक बड़ा टारगेट ना दे पैलन। 97 रन बने के बाद 60 बॉल पर और अभी तक 4 रन बन चुकल बा विदाउट लॉस। अभी मात्र 3 गेंद के सामना के लिए बॉन्ड। मनोज तिवारी जी की गेंद लेग स्टंप पर पैड पर लगी, ऑन साइड में खेलना भी चाहते थे। खूबसूरत नज़ारा है। इस समय दर्शक भी धीरे धीरे मैदान में आ रहे हैं, मैच का लुत्फ ले रहे हैं और नीलेश पांडे अब इन्हें सुलझकर बल्लेबाजी करनी होगी। पावर प्ले का ओवर जरूर है, ये 3 ओवर में कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा आक्रामकता भी रखनी होगी अपने तेवर में और आक्रमण के सहारे बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन संयम को भी अपनाना होगा, क्योंकि अगर जब बल्लेबाज आक्रामकता पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज ऐसे हैं मनोज तिवारी जो इन स्विंगर यॉर्कर भी करते हैं। अगली गेंद देखिए, एक बार फिर से हवा में गेंद स्विंग हुई, लेग स्टंप पर एक गेंद थी, हल्के हाथ से खेला मिड ऑन रीजन में। उदय जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था, 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 5 रन पर। अभी दिखलाई पड़ रहा बॉन्ड आपके दिनेश लाल निरहू जी।
दिनेश लाल नेहरू जी के सबसे बड़ा कलाबा कि चूँकि ये गायन के क्षेत्र से भी बहुत बढ़िया अपनी मशहूर भैलन अपना के, और फिर फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सफल अगर कोई कलाकार रहल, मशहूर कलाकार रहल, सुपरस्टार कलाकार रहल, तो में अग्रणी नाम बा दिनेश लाल नेहरू जी के। और बहुत अच्छी गेंद पड़े के बाद अंदर की तरफ आयल, बैट्समैन कुछ नहीं कर पैलन, पैड से लगल, लेग बाई के संभवतः इशारा होके लेग बाई के इशारा, और ए प्रकार से ए ओवर में 5 रन बन चुकल बा। 1 रन हुआ, इस 1 रन के साथ 6 रन, पहला ओवर समाप्त। झंडवा फिर भी घमंडवा, अरे बजा सरवा। सर बोलना है क्या? चौवन गेंदों में कम 91 रनों की आवश्यकता है भोजपुरी योद्धा को। अगर अभी परिस्थिति हम देखें, पहली ओवर सामने वाले छोर से मनोज तिवारी जी ने की, एक कसी हुई ओवर उन्होंने फेंकी, कहीं ना कहीं 2 बार नीलेश पांडे को बीट करते हुए शैलेश सिन्हा भी थोड़े से चकित रह गए, भ्रमित रह गए। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सुधीर सिंह। पहला ओवर समाप्त, हमने देखा किस अंदाज में और किस बेहतरीन अंदाज में स्विंग वहां देखने को मिले। हवा है मैदान पर और हवा के सहारे गेंद को टर्न करा रहे हैं सुधीर की ओर। अगली गेंद बाहर की तरफ निकली, क्या बेहतरीन गेंद, आउटस्विंगर गेंद थी और गेंद का पीछा जरूर किया था। भाग्यशाली रहे शैलेश, बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। ये देखिए गेंद, अच्छी गेंद रही, बिल्कुल सही जगह पे टिप्पा गिरी, गुड लेंथ के स्पॉट पर टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सुधीर सिंह। आप देख सके ना, दोनों तरफ से, एक तरफ से इन स्विंगर, एक तरफ से आउट स्विंगर्स, दैट इज द वन गुड क्वालिटी ऑफ द वन कैप्टन्स। बहुत बढ़िया कप्तानी, और फिर से एक बहुत बढ़िया शॉट, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी, और फिर से बाउंड्री लाइन पर बचावे के प्रयास पूरा खिल, और ये बीच में 3 रन दौड़ के ले लेलन। मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी, थोड़ी सी अंदर आई थी, मोड़ दिया था ऑन साइड में। अयाज खान के लिए दौड़ लगाने का वहां पर पूरा प्रयास भी उन्होंने किया और कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए कुछ रन बचाए। अच्छी फील्डिंग होती हुई 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। एक अच्छा टारगेट अगर आप मान के चलें कि अभी भी 89 रन्स के रिक्वायरमेंट्स बा, 88 रन्स के रिक्वायर बा। पार्टनरशिप धीरे धीरे बना रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 88 रनों की अब आवश्यकता है। इस बार इंतजार करते हुए कट शॉट थर्डमैन क्षेत्र पर एक रन बटोर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर पारी जमाने का प्रयास कर रहे हैं और निगाहें यहाँ जमाने का एक कोशिश कर रहे हैं नीलेश पांडे। और नीलेश पांडे का प्रयास रहेगा कि वो कुछ देर विकेट पर टिके, और अगर विकेट पर वो टिकते हैं तो निश्चित रूप से तब आक्रमण करने के लिए तैयार रहेंगे। 10 रन। सुधीर की अगली गेंद इस बार काफी ज्यादा बाहर होती हुई, स्ट्रेच किया था बल्लेबाज ने, पीछा करने का प्रयास किया लेकिन अंतिम समय में इरादा बदला। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन और बढ़ता हुआ एक खूबसूरत नज़ारा है डिशुम BIPL संस्करण 4। जहां तक हम बात करें, प्रवेश लाल यादव ने जो एक सोच रखी और जिस तरह से ये सफ़र 2015 से शुरू हुआ मुंबई के मैदान से और आज चला है लखनऊ के इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय मैदान में। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, पॉइंट रीजन पर खेला, 1 रन ले लिया। अब दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल स्थिर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी बल्लेबाजी जिसे कहते हैं, रुक रुक कर और गेंद को पढ़ रहे हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी भी हो रही है जहां जहां फील्डर्स को तैनात की गई। देखिए एक शॉर्ट थर्डमैन है, गली, एक शॉर्ट कवर्स, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, जहां उदय तिवारी मौजूद हैं, मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग। इस बार मोड़ दिया गेंद को शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन न चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज पूर्ण किए। एक स्लो, एक शांत क्रिकेट यहां देखने को मिल रही है भोजपुरी योद्धास द्वारा। जानते हैं कि मुकाबला है ये, जो भी टीम जीतती है कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर लेते हैं अपना स्थान फाइनल में, लेकिन जीत बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से सुधीर जी हम जो बात कर रहे थे, जीते कोई भी हारे कोई भी, लेकिन जीत है भोजपुरी समाज की, जीत है भोजपुरी प्रीमियर लीग की। एक बार फिर से मिडल स्टंप पर ये गेंद थी, मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। अयाज खान इस गेंद को फील्ड करते लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 2 हुआ समाप्त। 2 ओवर समाप्त, 14 रन बिना किसी नुकसान के। मैच समरी पर नजर डालते हैं कि इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए भोजपुरी टाइगर्स ने 10 ओवर में 96 रन बनाए। 4 विकेटों के नुकसान पर सुधीर सिंह 44, उदय तिवारी 26, कुणाल आदित्य 23। और जहां तक गेंदबाजी की बात करें, शैलेश सिन्हा
एक विकेट लिए 11 रन देकर नीलेश पांडे ने, 18 रन देकर एक विकेट आदित्य ओझा अच्छी यहां पर गेंदबाजी करते हुए। अब नीलेश पांडे और शैलेश सिन्हा दोनों सलामी के बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनोज तिवारी एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार सामने वाले छोर से। बहुत कुछ ये बात पे निर्भर करे कि शुरुआती जोड़ी कितना बढ़िया स्कोर कर रहा बा, चूंकि ये पता बा कि अगर लंबा स्कोर खाती जाए के बाद ओपनर के एक लंबा साझेदारी करे के पड़ी, और ओपनर पार्टनरशिप इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन क्रिकेट। वाह रे क्या स्विंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मनोज तिवारी इन स्विंग्स, व्हाट ए ब्यूटीज। अगर एक कहल जाए कि तोहर कौन नहीं के जोड़े बाबू, तो निश्चित रूप से ये कहल जा सकेला कि जिया हो भोजपुरी के लाला, तोहरे पास का नहीं खे, क्योंकि इतना बढ़िया इन स्विंग। गेंद ऑफ स्टंप पर पड़े के बाद मिडिल स्टंप की तरफ आई और पूरी तरह से समझ ना पैलन शैलेश और विकेट उखड़ गई। हम लोगों को यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाते हैं जब मनोज तिवारी इस तरह से विकेट लेने के बाद उछला करते थे। आज भी वो उछाल दिखलाई पड़ रहा है और मनोज तिवारी इस बात को इंगित कर रहे हैं कि व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ द फिटनेस लेवल ऑफ दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। निश्चित रूप से अगर मनोज तिवारी के और शैलेश सिन्हा आउट हो गए 5 रन पे। चलिए देखिए स्कोर कार्ड आता हुआ। नीलेश पांडे 7 रन पर आउट होने वाले खिलाड़ी शैलेश सिन्हा 5 रन बनाकर। अब आए हैं आदित्य ओझा कप्तान, 2 ओवर समाप्त, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज तिवारी क्या बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल मिडल और ऑफ स्टंप पर पिच कराई गई और अंदर की तरफ आई, एक जबरदस्त गेंदबाजी। आदित्य ओझा नए बल्लेबाज हैं। आदित्य ओझा पर बहुत कुछ टीम निर्भर करेगा। मनोज तिवारी अपनी दूसरी बॉल लेकर फिर से एक बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। आदित्य ओझा जैसा बैट्समैन इसको केवल सामने ढकेल भर सका। आज 2 अच्छे क्रिकेटरों के बीच में जब मुकाबला होता है तो खेल देखते हुए बनता है। ये कहल जा सकेला कि 2 स्टार के बीच में मुकाबला बा, चूंकि कैप्टन टू कैप्टन। देखिए किस तरह से मनोज तिवारी जी ने गेंद की थी, बिल्कुल टिप्पा गिरने का तो अंदर की तरफ आई लगभग। क्या बेहतरीन इन स्विंगर। ये ओवर की अगली गेंद इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, 1 रन और मिला यहां पर अतिरिक्त के सहारे। लेकिन तारीफ करनी होगी मनोज तिवारी जी की, जिस तरह सुधीर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उम्र है वो फिगर जो है, नंबर जो है वो फैक्टर नहीं करता है, वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पर फिटनेस देखी जा रही है किस तरह से, और निपुणता दिखा रहे हैं, तब चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में रहे, कला के क्षेत्र में रहे, और अब खेल के क्षेत्र में मैदान पर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। इस बार बल्ले के फेस को खोला, मुख को खोलते हुए पॉइंट रीजन पर पुश कर दिया, सिंगल लेकर खुश हो गए। 1 रन से अपना खाता खोला आदित्य ओझा ने, टीम को पहुंचा दिया 16 रनों पर। यहाँ हम देख रहे हैं संस्करण 4 डिशुम BIPL इकाना स्टेडियम में। आप सभी लोगों का लखनऊ में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कल मनोज तिवारी का जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा था, वो कह रहे थे कि हम लोग BIPL इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम इस स्टेडियम को भरा हुआ देखना चाहते हैं। एक समय आएगा कि हम इस स्टेडियम को भरा हुआ भोजपुरी प्रीमियम लीग के लिए देखना चाहते हैं। इस बार कदमों का प्रयोग किया, विकेट से बाहर जरूर निकले और मोड़ा था गेंद को नीलेश पांडे ने शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर। 1 ही रन मिलेगा। सुधीर थे वहां पर खिलाड़ी। 1 रन के साथ एक धीमी शुरुआत कही जा सकती थोड़ा सा। मनोज तिवारी जी 1.4 ओवर और 4 डॉट गेंद, 1 एक्स्ट्रा, 1 विकेट है। कितनी इकोनॉमिकल, अगर इकोनॉमिक रेंज देखें तो 4.80 के औसत से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 1 सफलता हासिल की 8 रन खर्च करके। 80 रनों की और दरकार। इस बार सीधे बल्ले से खेला, सीधे खेला है लॉन्ग ऑन रीजन पर, और जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन और मिला। अच्छी यहां पर शुरुआत करते हुए मनोज तिवारी जी गेंदबाजी के जरिए। और देखिए दर्शक कितने खुश, कितने उत्साहित, क्योंकि उनके अपने चहेते खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी हमारे मेहमान स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आवश्यकता है 43 गेंदों में 89 रनों की। अगर हम करंट रन रेट देखें 6.35, आवश्यकता है 11.02। इस बार उठाकर खेल दिया है। देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है कि नहीं। खिलाड़ी वहां उस गेंद को देख रहे हैं, लेकिन केवल दर्शक की मुद्रा में रह जाएंगे और गेंद जाती हुई डिशुम बॉन्ड लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए 3 ओवर समाप्त, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बेहतरीन नीलेश पांडे के बल्ले से आया ये सिक्सर। 9 गेंदों पर 14 रनों पर पहुंच चुके हैं। एक शॉर्ट ऑन लेन गेंद थी, दायरे में थी, रडार में गेंद आई। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खेल दिया, बिल्कुल पाले में गेंद आई और गेंद आंखों से ओझल हो गई लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर। नीलेश खूबसूरत तरीके से खेला गया ये स्ट्रोक था नीलेश पांडे। अब कहीं अपने चिर परिचित अंदाज में आते हुए नीलेश पांडे, और स्कोर हो चुका है 3 ओवर समाप्त, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है टाइगर्स की। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अयाज खान आए हैं कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर मतलब 8 ओवर के एवरेज से रन बन रहा बा। लेकिन अब बहुत कुछ डिपेंड करी आदित्य ओझा पर। आदित्य ओझा नीलेश पांडे बहुत बढ़िया जोड़ी खेल रहा बा भोजपुरी योद्धा के, और अगर ये युद्ध के जितावे के बाद तो ये दोनों योद्धा के खेले के पड़ी। बिल्कुल, दोनों ही बल्लेबाजों तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। ठहराव और आक्रमण, ये दोनों ही तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी और एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। पहली गेंद आउटस्विंगर जरूर थी लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और शुरुआत कर दिया उन्होंने अतिरिक्त एक गेंद अतिरिक्त फेंकेंगे। अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत करते हुए 1 रन का और इजाफा हुआ। स्कोर पहुंच चुका 25 रनों पर। विक्रांत की गेंदबाजी की अच्छी तरह से आदित्य ओझा समझ रहा बॉन्ड, चूंकि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ये लोग एक दूसरे के खिलाफ, और ये सबसे बड़ा निर्णायक होगा चूंकि एक दूसरे को चीर परिचित हैं। इनको पता है कि आदित्य ओझा की कौन सी स्ट्रांग पॉइंट्स है और आदित्य ओझा को ये पता है कि अय्याज का कौन सा स्ट्रांग्स है। बिल्कुल सही कहा आपने, इन एंड आउट्स तो पता है, लेकिन देखिए ये गेंद अब जानते खूब हैं, लेकिन गेंद जब आउटस्विंगर हो जाती है और अगर उसी तरीके से गेंद अंदर की तरफ आ गई तो निश्चित रूप से यहाँ पर कठिनाइयां परेशानियां हो सकती हैं आदित्य ओझा के लिए। ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, भाग्यशाली रहे बल्ले पर ना लगी, हालांकि उसे कलेक्ट नहीं कर पाए प्रकाश जयेश। गेंद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य ओझा। चौथा ओवर चलता हुआ, एक बार फिर से गेंद का पीछा किया लेकिन अंतिम समय पर इरादा बदला, छोड़ दिया और अंपायर ने तुरंत इसे अतिरिक्त रन के लिए घोषित कर दिया। गेंद अच्छी कर रहे हैं, दायरे पर गेंद करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने का यहाँ पर जो एक उन्होंने उम्मीद जताई है अपने अंदर, उसी विश्वास और उसी भरोसे के साथ गेंदबाजी करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं। 41 गेंदें बाकी हैं, 71 रनों की आवश्यकता है। आदित्य ओझा, नीलेश पांडे, ये दोनों बल्लेबाज। आदित्य ओझा तैयार, इस बार खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को कट कर दिया था पॉइंट रीजन पर। अच्छी फील्डिंग होती हुई लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। इस प्रकार से 27 रन्स बन चुके हैं आफ्टर लॉस ऑफ द 1 विकेट्स। अब निश्चित ये मैच एक अलग अंदाज में जा रहा है। रिक्वायर करेंट रन रेट जो है 8.10 का है, रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ जा रहा है 10.50 का। धीरे धीरे अय्याज खान की गेंदबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करी आज भोजपुरी टाइगर। अगर अय्याज अच्छी गेंदबाजी करी है तभी मैच में कुछ जान आई, और एक बार फिर से दिशा से भटक रहल बॉन्ड। ये ओवर में तीसरी बार वाइड के इशारा अंपायर के द्वारा अतिरिक्त के संख्या बढ़ रहा बा, ए पर नियंत्रण करे के पड़ी। पार्टनरशिप हो गई बा, 7 बॉल पर सामना करके 14 रन बना चुकल बॉन्ड। अय्याज अभी तक 3 रन दे चुकल बॉन्ड। अय्याज की अगर बात करें, देखिए गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का भी एक मुकाबला हुआ था, वहाँ पर जब ये गेंदबाजी करने चले थे इन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छी गेंदें की लेकिन उसके बाद लगातार 3 गेंदें वाइड कर दी थी। तो इन सभी गेंदों से थोड़े से परे होना पड़ेगा, एक अनुशासन में गेंदबाजी करनी होगी। इस बार अच्छी गेंद, ये सही लाइन थी, बिल्कुल सही ठिकाने पे पिच कराते हुए थोड़ा सा बाउंस मिला, अतिरिक्त उछाल मिला और यही उछाल ने नीलेश पांडे को अचंभित कर दिया। दर्शक उत्साहित, छोटे बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या जवान, सभी लोग वहां पर अपने पसंदीदा कलाकार का एक लुत्फ लेना चाहते हैं। इकाना का ये खूबसूरत मैदान, रंग बिरंगी कुर्सियां, एक सुसज्जित ये मैदान देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पर शाम ढलेगी और कृत्रिम दूधिया रोशनी में ये मैदान सराबोर हो जाएगा, एक अलग कहानी बयान करेगी। इस समय अयाज अपनी लाइन और लेंथ की यहाँ पर तलाश में है और ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर। डिशुम बीआईपीएल सिक्सर। जैसी देखा एक बार फिर से गेंद रडार में आई और इस गेंद को खेल दिया नीलेश पांडे के बल्ले से। ये दंदनाता सिक्सर और नीलेश पांडे पहुंच चुके हैं 20 रनों पर। टीम की रन संख्या इस समय है इस सिक्सर के साथ और डिशुम 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौका। और इस चौके से
जो है काफ़ी तेज़ गति से भी रन बनने लगा है। 34 रन बन चुका है फॉर द लॉस ऑफ द 1 विकेट्स। भोजपुरी टाइगर्स को नियंत्रण रखे के पड़ी अपने गेंदबाजी पर। जब आप नियंत्रण रखम तभी जाके कुछ स्कोर्स जोन बा। और एक बार अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया नीलेश पांडे के बैटिंग के जितना तारीफ कल जाओ कम बा, चूंकि बॉल के अनुसार खेल रहा बाउंड। और अभी 34 रन बन चुकल बा, 35 रन बन चुकल बा 1 विकेट के नुकसान पर। जहां आदित्य ओझा खेल रहा बाउंड 3 रन पर, नीलेश पांडे 21 रन बना चुकल बाउंड 12 बॉल के सामना करके। आज के ओवर काफ़ी महंगा, 11 रन अभी तक खर्च कर चुकल बाउंड, जबकि 5 बॉल ही अभी तक फेंके के संभव भइल बा। धीरे धीरे रनों का औसत बढ़ रहा है और जैसे जैसे रनों का औसत बढ़ेगा वैसे वैसे दबाव बल्लेबाजी खेमे पर रहेगा। बार फिर से दिशा से भटके लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड गेंद। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये गेंदबाज बहुत अच्छा है लेकिन लय में रहना बहुत आवश्यक है। और जब दिशा से आप भटक जाते हैं तो इस तरीके की गेंदबाजी होती है। और जब आपने दबाव बना दिया है बल्लेबाजों पर और इस तरीके की एक यूं कहें दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं दबाव से उभर जाएंगे, हट जाएंगे बल्लेबाज। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी बल्लेबाजी पक्ष में। इस बार मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी, अंदर आए, मैरिट पर गए और हल्के हाथ से पुश कर दिया, सिंगल लेकर खुश हो गए। इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 4 समाप्त, 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 97 रनों का और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बने हैं। एक छोर पर नीलेश पांडे 12 गेंदों में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 गेंदों में 4 रन बनाकर नॉट आउट है इस समय आदित्य ओझा। पहली पारी में भी अच्छी बल्लेबाजियां देखने को मिली। सुधीर सिंह ने 44 बनाए, उदय तिवारी ने 26 बनाए, कुणाल आदित्य ने आखिरी लम्हात में 13 गेंदों में 23 रन बनाए। और भोजपुरी टाइगर्स की जो टीम है वो 96 रनों तक पहुंची। अब इस पारी की अगर मैं बात करूं, जहां एक तरफ बल्लेबाजी करते हुए भोजपुरी योद्धास के नीलेश पांडे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अब आदित्य ओझा उनका अच्छा साथ निभाते हुए ओवर नंबर 5 की शुरुआत होने जा रही है और 5वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं उदय तिवारी। उदय तिवारी एक अच्छे गेंदबाज हों, अच्छा ऑलराउंडर के भूमिका में रोल प्ले करलन। बहुत बढ़िया कवर ड्राइव, सीधा बाउंड्री लाइन के आसपास जा रहा बा, लेकिन बहुत अच्छा फील्डिंग करे के प्रयास, लेकिन रोक ना पैलन। ये डिसुम BIPL चौका आपके मैच में निश्चित रूप से एक रोमांच आ रहा बा, चूंकि आपके पता बा कि स्कोर जोन बा अगर एक तरह से चौका लगी तो धीरे धीरे बॉल और स्कोर के क्षमता कम हो जाए और धीरे धीरे टारगेट कम हो जाए। अब बहुत बढ़िया एफर्ट्स फील्डर के द्वारा, लेकिन कहीं से भी बाउंड्री रोके के कोनो संभावना न रहे। तो ये चौका निकला कैप्टन आदित्य के बल्ले से। उदय तिवारी कर रहे हैं गेंदबाजी। पहली गेंद पर इस ओवर में चौका जड़ दिया और इस बार तो लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, कोई जरूरत नहीं थी उस गेंद को खेलने की। लेग स्टंप के बाहर है और अंपायर का कुछ इशारा भी शायद आ रहा है। 1 रन दौड़कर भी लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। ये वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। उदय तिवारी 6 रन खर्च कर चुके हैं। 12 बॉल पे 29 रन का पार्टनरशिप हो चुका है और इस पार्टनरशिप का तोड़ना बहुत आवश्यक। और नीलेश पांडे का सामने कैच और बहुत प्यारा कैच। जी हाँ, उदय तिवारी जिस चीज के लिए आए थे सुधीर जी, आउट किया और इस आउट के बाद निश्चित रूप से टाइगर मैच में वापस आता हुआ। मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन क्रिकेट जो है पूरी रोमांच पे है। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं, गेंद काफी दूर थी और अपने फॉलो थ्रू में एक जबरदस्त कैच देखने को मिलता हुआ उदय तिवारी का। बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कैचेस को अंजाम देना। अपने फॉलो थ्रू में थोड़ा सा आगे चले गए थे और अंतिम लम्हात में ये जबरदस्त कैच। नीलेश का विकेट यहां पर गिरा। एक साझेदारी जो बहुत महत्वपूर्ण थी उसे तोड़ा यहां पर उदय तिवारी ने। एक बड़ा बल्लेबाज जो पिछले मैच में भी निर्णायक रोल प्ले किया था। नीलेश पांडे हुए आउट और उन्होंने बनाए 13 गेंदों में 21 रन। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं जय यादव, जो इस समय दूर वाले छोर पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। आदित्य ओझा के ऊपर अब जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। उदय तिवारी ने वो सफलता दिलाई जिसकी आवश्यकता थी टीम भोजपुरी टाइगर्स को। और अब देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी यहां पर किस अंदाज में खेलते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, उस गेंद को मोड़ दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और यहां कोशिश लाजवाब थी लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। ये निकलता हुआ डिशुम BIPL चौका आदित्य ओझा के बैट से। आदित्य ओझा को ये पता है कि हमें कप्तानी की पाली खेलनी पड़ेगी और कई
बार उन्होंने इस तरह की बल्लेबाजी करके, हमें याद है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हो, उसमें भी उम्दा बैटिंग इन्होंने किया था, चाहे वो पहला संस्करण हो, चाहे चौथा संस्करण हो, तीसरे संस्करण में सेमीफाइनल में भी अच्छी बैटिंग किया था इन्होंने। फर्स्ट मैच में भोजपुरी दबंग के चेन्नई राइनोज के अगेंस्ट बहुत अच्छा इन्होंने बल्लेबाजी की थी, 90 रन्स की पाली खेली थी, और ओझा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए ये हमारी जो है एम्बेसडर्स दिखलाई पड़ रही हैं योद्धा की, आकांक्षा दुबे, गरिमा मौर्य और अनारा गुप्ता। इस बार रक्षात्मक अंदाज में खेला बल्लेबाज आदित्य ओझा ने। उदय तिवारी, एक चीज जो बड़ी ही मायने रखेगी इस मुकाबले में वो ये कि आदित्य ओझा किसी गेंदबाज को टारगेट करते हुए बल्लेबाजी करेंगे या हर ओवर में जब भी खराब गेंदें मिले तो उस पर बड़ा स्ट्रोक। चूंकि भोजपुरी टाइगर्स की जो गेंदबाजी है वो बहुत मजबूत मानी जा रही है। हमने मनोज तिवारी जी को गेंदबाजी करते हुए देखा, सुधीर हैं गेंदबाज, उदय तिवारी एक अच्छे गेंदबाज हैं, कुणाल आदित्य अच्छे गेंदबाज हैं, और इसी तरह से अयाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। इनके अलावा भी उनके पास टाइगर्स के पास विकास सिंह वीरप्पन के रूप में एक गेंदबाज अवेलेबल है, प्रकाश जैस के रूप में एक गेंदबाज अवेलेबल है। तो बहुत स्ट्रांग गेंदबाजी लाइनअप है इनके पास। इस समय रन संख्या 47, 5वां ओवर चलता हुआ। आखिरी गेंद लेकर उदय तिवारी आदित्य ओझा के लिए स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड स्ट्रेच होते हुए उस गेंद को जब तक मोड़ा, मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन मुकम्मल होता हुआ। अच्छी फील्डिंग मनोज तिवारी की। ओवर समाप्त 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48, 2 विकेटों के नुकसान पर। Coming back from the game, Dishum BIPL Season 4 presented by Chick Shampoo, co-powered by Vim, Vico and Lux. अभी हमारे बीच में है टीम ओनर योद्धा के मिस्टर निशांत सिंह एंड राजू सिंह माही। निशांत जी, आज आपका बर्थडे भी है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ गुड लक फॉर टुडेज मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कल आपने भोजपुरी जवान को जो टारगेट दिया था वो 87 रन्स का था, एंड नाउ इट्स 97 रन्स फॉर भोजपुरी टाइगर्स। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 10 रन एक्स्ट्रा आप लोगों ने टारगेट दिया, तो ये कहीं भारी ना पड़ जाए आपकी टीम को? नहीं, कल के विकेट में और आज के विकेट में बहुत अंतर है। कल बॉल फंस के आ रहा था, आज बॉल अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रहा है। तो 10 रन तो कोई मैटर नहीं करता। 10 ओवर में 1 रन पर ओवर एक्स्ट्रा बनाने हैं हमको, तो हमको नहीं लगता कि इतना टफ है। तो ये भी तो सोचा जा सकता है कि जो हमारे भोजपुरी टाइगर्स हैं उन्होंने 122 रन कल बनाया था उसी फील्ड पर, उसी ग्राउंड पर, तो उनके लिए भी उतना मुश्किल नहीं होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे बॉलरों ने अच्छा बॉल डाला आज। 2-4 कैच छूटे हमसे, ड्रॉप हुए और 2-4 मिसफील्ड हुए, वरना हम लोग 10-20 रन और शॉट पे रोक सकते थे। पर ठीक है, स्कोर विकेट के हिसाब से ठीक है। अभी गेम इक्वल चल रहा है, अभी 5 ओवरों बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, होपफुली हम ही जीतेंगे। जी, कल आपका बल्ला काम नहीं किया था, तो क्या उम्मीद करें आज? अब आज भी आप देख लीजिएगा क्या होगा। बल्ले का क्या है, बल्ले में भाई अच्छा दिन सबका डेली नहीं रहता है। तो ये थे हमारे साथ टीम ओनर योद्धा निशांत सिंह। अभी हम दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे मिस्टर राजू सिंह माही से। जी, आज आप फील्ड पर कैसा फील कर रहे थे? बहुत ही मज़ा आ रहा है, और देखिए मैच एकदम इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, और अभी जीतना तो हमें ही है। देखिए भोजपुरी टाइगर्स हैं आपके साथ, आपके ओपोनेंट, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो बॉयज़ हैं वो कैसा बैटिंग करेंगे ऑन फील्ड? बैटिंग अच्छी ही कर रहे हैं और काफ़ी प्रयास उनका अच्छा ही चल रहा है। अब देखिए 4 ओवर 5 ओवर मालूम पड़ जाएगा। बाउंड्री बहुत सूखी सूखी सी लग रही है। आई मीन इतने ज़्यादा चौके छक्के नहीं पड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, हालांकि अभी चालू है, देखिए अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे प्लेयर्स गर्म हो चुके हैं और टाइगर्स के ठंडे। ऐसा मत बोलिए, ठंडे गरम। लेट्स सी निशांत जी, अभी जो भी विकेट गिरेगा तो आई गेस कि अभी आप ही जाएंगे ग्राउंड पे? वो तो टीम मैनेजमेंट का फैसला है, जिस नंबर पे हमको बैटिंग कराएंगे मैं जाके करूंगा, ठीक है? तो उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आदित्य जी अभी खेल रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो सुन रहे हैं आपको। आदि वैसे कूल माइंड है, गेम सेट करके चल रहा है, वह ऐसे ही खेलेगा और लास्ट में मैच निकाल के लेके जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना रन दे सकते हैं वो अपनी टीम को? रन वो खड़े होके जिता के आएगा, लास्ट तक आउट नहीं होगा, जितने भी रन करे। आदित्य सुन रहे होंगे, उनको काफी मोटिवेशन ये स्पीच लग रहा होगा। राजू सिंह माही, आप क्या कहना चाहेंगे आदित्य को? ही इज ऑन स्ट्राइक। बस यही कि चपले रहा दबले रहा, बस।
Oh, har har Mahadev. What was a good message for Aditya Ojha? Over to commentary box. 6th ओवर की शुरुआत हो चुकी है। सुधीर सिंह कर रहे हैं इस ओवर में गेंदबाजी। आदित्य ओझा एक छोर पर अपनी टीम के भार को संभाले हुए तैनात नजर आ रहे हैं और नए बल्लेबाज जय यादव उनके साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक गेंद पे 1 रन बनाकर। आदित्य ओझा का बल्लेबाजी का भोजपुरी प्रीमियम लीग का दिखला रहा था कि 10 मैच में 383 रन इन्होंने स्कोर किया है और ये विकेट गिरा, बहुत महत्वपूर्ण विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट और पूरी तरह से नृत्य करके भोजपुरी टाइगर्स के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ग्राउंड के अंदर हैं और उदय तिवारी भी नृत्य कर रहे हैं। आदित्य ओझा को बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह का शॉट खेल के हमने विकेट को गंवाया है और विकेट ही नहीं गंवाया, मैच को फंसाया है। क्या विकास लगता है कि मैच को टर्न करने के लिए आते हैं, ये ऑनर हैं और मैच को जब भी कल सरफराज का कैच इन्होंने लिया था और अभी आदित्य ओझा का ये डांस करके ऑनर जो है अपने सेलिब्रेशंस को कर रहे हैं। निश्चित रूप से विकास के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का कैच लेकर मैच को जिताना एक आनंद का प्रतीक है। जी हाँ, टीम के ओनर हैं विकास सिंह बीरप्पन और क्या जबरदस्त अंदाज में उनका सेलिब्रेशन देखने को मिला। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम के ओनर हैं, अभी अभी भोजपुरी टाइगर्स के टीम के ओनर ने कैच पकड़ा और आदित्य ओझा कप्तान को आउट किया। 5.4 ओवर के बाद स्कोर है 50, 3 विकेटों के नुकसान पर। 9 रन इसमें अतिरिक्त भी है। आपको क्या लग रहा है, मैच पूरी तरह से एक बार फिर से फंस गया है और लग रहा है कि दोनों टीम अभी जो है 50-50 का मैच है, बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आदित्य ओझा के आउट होने के बाद बहुत हद तक मैच जो है वो गिरफ्त में जा रहा है भोजपुरी टाइगर्स के। और उमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता जिस तरह से उन्होंने हाफ हार्टेडली आधे मन से खेला था वो स्ट्रोक, फाइन लेग में पकड़े गए। इस दरमियान नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, जय के लिए गेंद थी लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, लाजवाब कीपिंग देखने को मिलती हुई। वाइड जरूर है ये गेंद, लेकिन अपनी बाईं तरफ छलांग लगाते हुए प्रकाश जैस ने उस गेंद को कीप किया, उस गेंद को फील्ड किया विकेटों के पीछे। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 4 महत्वपूर्ण रन बचाए। ये देखिए किस तरह से गेंद बहुत ज्यादा बाहर थी लेग स्टंप के और जबरदस्त कीपिंग। हल्के हाथों से खेला इसे, जय ने 1 रन मिलेगा वहां पर। हालांकि जय के पास काबिलियत तो बहुत है, क्षमता भी बहुत है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जब टीम के लिए कोई भी दूसरा बल्लेबाज आपका साथ ना दे रहा हो, उस समय अपना परफॉर्मेंस दिखाना ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। कुछ और खास मेहमान हमारे बीच में जुड़े हैं, इन सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस डिशुम BIPL सीजन 4 में। 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सुधीर सिंह की अगली गेंद निशांत के लिए और आते ही साथ अपना तेवर दिखाने की कोशिश की है निशांत ने। कवर्स के ऊपर से खेला उस स्ट्रोक को, 1 रन आसानी से मिला और इस 1 रन की सहायता से ओवर नंबर 6 की हुई समाप्ति। 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 53, 3 विकेटों के नुकसान पर। Thank 24 गेंदें शेष हैं और 44 रनों की आवश्यकता है भोजपुरी योद्धास के लिए। थोड़ा मुश्किल जरूर है ये लक्ष्य, लेकिन क्रिकेट में कई मर्तबा हमने ये लक्ष्य हासिल करते हुए टीमों को देखा है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ में भोजपुरी टाइगर्स के टीम के ओनर रत्नाकर कुमार जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। कुणाल आदित्य गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं और रत्नाकर जी, जिस तरह से विकास सिंह जी का सेलिब्रेशन था, विकास सिंह वीरप्पन, वो भी अपने आप में एक बहुत निराला सेलिब्रेशन देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अच्छे प्लेयर हैं ये एंड बड़ा डेडिकेटेड खेलते हैं ये। तो लास्ट टाइम भी इन्होंने जो है वो जीत दिलाई, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था इन्होंने। एक गेंद इस ओवर की कुणाल आदित्य गेंदबाजी कर रहे हैं, निशांत स्ट्राइकिंग एंड पर। इस मरतबा ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक है, 1 रन न मिला। अब गेंदें 22 बची रह गई हैं और 22 गेंदों में 43 रन, 43 रन और चाहिए। रत्नाकर जी, क्या लग रहा है, अभी भी मैच में चांसेस हैं योद्धास के, या फिर टाइगर का ओनर होने के नाते आप कहेंगे कि टाइगर के लिए अब मैच आसान है? नहीं, मैच आसान तो नहीं है, बट 2 ओवर अगर निकलता है अगर अच्छे से तो कहा जा सकता है कि आसान हो सके। मैं तो जय के लिए और उनके साथ टीम के ओनर निशांत के लिए यही कहूंगा कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है और अगर हो हौसला तो समंदर पार भी कर सकता है 22 पे 43 का। बिल्कुल, इट कैन बी पॉसिबल दैट इज, बट देखें, लेट्स सी। एक और गेंद डॉट रही, अब 21 गेंदें शेष रह गई हैं इस ओवर की। 3 गेंदें हुई इस मरतबा। स्ट्रोक अच्छा है जय का, लेकिन क्या पकड़े जाएंगे? जी, यहाँ मौका भी बन गया था, लेकिन डीप में कैच ड्रॉप होता हुआ
खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद, सुधीर सिंह वहां पर मौजूद थे जिनके हाथों से ये गेंद निकलती हुई और जीवनदान मिलता हुआ जय को। थोड़े से नाखुश जरूर हुए कुणाल, लेकिन उदय तिवारी जो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मौजूद है वो उनके पास आए, सुधीर के पास, और उनके इस प्रयास को सराहा। ये अच्छी गेंद एक मरतबा फिर से कुणाल आदित्य की। इस ओवर में रन्स जो हैं पूरी तरह से उन पर कंट्रोल आ गया है, और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई विकेट्स गिरता है तो नए बल्लेबाज के लिए आते ही साथ मैदान पर रन्स बनाना थोड़ा सा दुश्वार होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस ओवर की अगर 5 गेंदों पर नजर डालें तो सिर्फ 2 रन अब तक बने हैं। टीम की रन संख्या जो है वो है 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और ये इस ओवर की आखिरी गेंद जिसे लॉन्ग ऑन में हल्के हाथों से मोड़ा बल्लेबाज निशांत ने। 1 रन मुकम्मल हुआ, 1 रन से ओवर नंबर 7 की समाप्ति। स्कोर है अब तक 56 3 विकेटों के नुकसान पर। नजरें डालते हैं अब तक के सफर पर, और आने वाले सफर पर 18 गेंदों में 41 रन की आवश्यकता है। भोजपुरी योद्धास की टीम काफी मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन मेरा तो यह मानना है कि जब आपके लिए चैलेंज बड़ा हो तो आपकी जीत भी बहुत बड़ी होती है। जिनके लिए राह की जो रुकावटें हैं वो मुश्किल बनती हैं, वहीं पर विजेताओं के लिए वो राह की रुकावटें ही उनके बुलंदी पर जाने की एक सीढ़ी बन जाती हैं। ये कुछ हमारे दर्शक हमें नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ योद्धास की जो टीम की ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो भी हमें नजर आ रही हैं। उदय तिवारी जिन्होंने 1 ओवर में गेंदबाजी की है, 11 रन देकर एक सफलता भी हासिल की। एक बड़ा विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिलाया था। अपने पिछले ओवर में नीलेश पांडे का विकेट, नीलेश पांडे या फिर आदित्य ओझा का विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिलाया था। ओवर नंबर 8 की शुरुआत हुई है। काफी मुश्किल नजर आ रहा है यहां पर इस मोड़ से टीम योद्धास के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर पाना। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब तक आपके दिल में विश्वास है तब तक आप किसी भी कार्य को अचीव कर सकते हैं। आपका हौसला, आपका डेडिकेशन और गोल के प्रति आप हर कदम किस तरह से बढ़ाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और गेंद डॉट रहती हुई, लेकिन जब फासला लंबा हो तो डॉट गेंद और सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं। अगर आपको एक बड़ा समुंदर पार करना हो तो लाइफ जैकेट से काम चलने वाला नहीं है। आपको सवार होना पड़ेगा नैया पर, और वो नैया जो है वो चौके सिक्सर की होगी। रत्नाकर जी हमारे साथ में जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद रत्नाकर जी का। और कमेंट्री बॉक्स में आप मुझे ज्वाइन करेंगे एक बार फिर से सुधीर, कमेंटेटर सुधीर। इस समय रन्स बने हैं 57 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 8वां ओवर चल रहा है। 40 रन अभी भी और बनाने बाकी हैं 15 गेंदों में। क्या लग रहा है सुधीर जी आपको? कठिन मुकाबला है, चूंकि 15 बॉल पे 40 रन का रिक्वायरमेंट एक बड़ा टारगेट होता है, और उदय तिवारी एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी भी देखिए अपने फील्डरों को पूरी तरह से प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। ही इज़ डूइंग ए बेस्ट कैप्टन एक्टिंग्स। हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर भोजपुरी योद्धा को ये मैच जीतना है तो हर एक बॉल पर प्रयास करेगी पड़ी। और ये बहुत बढ़िया, लेकिन सिंगल से ही और सिंगल रन्स के साथ 7.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे। करेंट रन रेट जो है वो 7.40 का, रिक्वायर रन रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और चला गया है अब जो है 18s का। बहुत ज़्यादा एवरेज बढ़ गया है। और एक बार फिर से बहुत अच्छा यहाँ पे स्टंपिंग का चांस मिस किए जैस, लेकिन जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। चूँकि ओवर की समाप्ति हुई, 8 ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 58 3 विकेटों के नुकसान पर। ये एक्शन रिप्ले देख सकते हैं किस तरह से मिस हुआ वो चांस। प्रकाश जैस विकेटों के पीछे गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए, उससे पहले ही स्टंप्स पर लगाना चाह रहे थे और मिस हुआ वो चांस। 8 ओवर 58 पे 3। नेक्स्ट मैच जो है भोजपुरी जवान और भोजपुरी सुल्तान के बीच में खेला जाएगा। आप लोग के बतावत काफ़ी खुशी हो रहा बा कि भोजपुरी जवान पर बहुत कुछ निर्भर करी। आज अगर ये सुल्तान से मैच जीते के पड़ी, अगर वो चाहत होन कि फाइनल में कोनो जगह बनाई, यहीं पर अब जौन बा मैच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई बा। अगर सच कहीं तो अब स्थिति ये आ गई बा कि आर पार के लड़ाई लड़े के पड़ी। कुणाल आदित्य आगिलवान गेंदबाजी करे खातिर ये ओवर्स में पूरा रन बनावे के पड़ी। बहुत बढ़िया एक बार ड्राइव करे के प्रयास, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग्स के पोजीशंस लगावल गई बा कप्तान के द्वारा। 1 रन पे ही संतोष करे के पड़ी और 1 रन के सहायता से अभी 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे बनल बा। जय यादव जहां 5 रन पे खेलता वहीं निशांत सिंह 4 रन पे खेल रहा बा।
आवश्यकता है बड़े स्ट्रोक्स की, आवश्यकता है डिशुम बीआईपीएल चौके और सिक्सर्स की। लक्ष्य काफी दूर होता चला जा रहा है। ये 9वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है कुणाल आदित्य के द्वारा। निशांत सिंह जो टीम के ओनर भी हैं, बल्लेबाजी करते हुए इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर 10 गेंदों का सामना किया है। अब तक मात्र 4 रन ही बना पाए हैं। 8.2 ओवर के बाद कुल रन संख्या जो है वो 59 रनों पर पहुंची है। 10 गेंदों में 38 रन अभी भी और बनाने बाकी हैं। लगभग हर एक गेंद पर चौके की जरूरत, हर एक गेंद पर चौके की जरूरत। और शायद ये सुन लेलन आपके बात और लॉन्ग ऑन से उठा देलन सीधे 6 रन खाती बाहर। ये निकलता हुआ डिशुम बीआईपीएल सिक्सर, और ये अपना अलग नृत्य, अपना अंदाज उनकी ब्रांड एम्बेसडर्स का। निशांत सिंह के बल्ले से निकलता हुआ ये मच नीडेड डिशुम बीआईपीएल सिक्सर। निशांत सिंह ऑनर भी बाउंड, उनके पता बा कि अब जब ऑनरशिप करे के बाद ये मैच के जितावे के पड़ी, ये मैच के जितावे खातिर पूरी तरह से लय में आवे के पड़ी। और आपके एक बात बताओ अल्बा कि एक छक्का से ये मैच ना जीतल जा सके, चूंकि धीरे धीरे रन के स्कोर देखिए आप, 9 बॉल पर 32 रन के रिक्वायरमेंट बा, एक टफ स्कोर बनावे के पड़ी। और अब अगर इस 1 रन को भी आप खाते में जोड़ दें तो 8 गेंदें शेष रह गई हैं और 8 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। चौके सिक्सर्स लगातार लगाने पड़ेंगे। जय यादव थोड़े से शांत नजर आ रहे हैं। हमने इन्हें कई मैचेस में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देखा है और उसी की दरकार भी है टीम योद्धास को। टाइगर की अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अंतिम ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी को करना बहुत आवश्यक होता है अगर मैच को जीतना हो तो। और जहां एक डॉट बॉल रन के एवरेज को कितना बढ़ा देता है उसको भी आप भी समझ रहे हैं अरमान जी। जी हाँ, 7 गेंदें अब शेष हैं और 31 रन की जरूरत है। इस ओवर की आखिरी गेंद जिसे सीधा खेला है और बॉलर के पीछे जाती हुई 2 खिलाड़ियों के बीच से ये गेंद निकल गई। ये निकलता हुआ डिशुम बीआईपीएल चौका। जय यादव के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर, और जो रन्स हैं वो बढ़कर आगे पहुंचते हुए 70 रनों पर। 3 विकेट के नुकसान पर एक्शन रिप्ले में हम देखते हैं किस तरह से जय ने ये चौका लगाया। सीधा खेला गया स्ट्रोक था और वो जब तक 2 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के उस गेंद के आसपास पहुंचते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ओवर भी समाप्त हो गया यहाँ पर 9-70, 3 विकेट। छह बॉल पर 27 रन, एक बहुत बड़ा टारगेट। हर एक बॉल पर चौका लगावे के पड़ी। निश्चित अब धीरे धीरे एक औपचारिकता मैच में दिखलाई पड़ रहा बा। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी कहल जल्दीबाजी हो सकेला, लेकिन फिर भी इतना क्रिकेट असंभव गेम नहीं है कि 6 बॉल पर 27 रन बना के मैच के जीतल जा सके। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, अंतिम बॉल तक संघर्ष जारी बा। योद्धा चाहिए कि ये मैच के हम जीती और फाइनल में अपन जगह बनाई, लेकिन टाइगर्स एक बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के मिडिल स्टंप पर पड़ के लेग स्टंप की तरफ आई, लेकिन तब तक बल्लेबाज सफल कर चुकल रन लेग स्टंप की तरफ, और वैसे में कोई भी स्ट्रोक लगा पाना आसान काम नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो फील्डिंग पोजीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अविनाश द्विवेदी आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर कोई कनेक्शन हुआ नहीं, बगैर कोई रन ये गेंद समाप्त हुई। 5 गेंदें शेष हैं और 5 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है टीम योद्धास को। इस बार बॉडी लाइन पर गेंद को डिलीवर किया और 1 रन की चाहत जरूर है। शायद रन पूरा हो भी गया, हालांकि अपील तो जरूर हो रही है। हमें इंतजार करना होगा अंपायर के निर्णय का। 1 रन का प्रयास था। जय यादव स्ट्राइकिंग एंड पर आना चाहते थे और कोई इशारा नहीं। दैट मीन्स ये 1 रन मुकम्मल हो गया। सब गेंदें बची हैं 4। ये देखिए किस तरह से एक्शन रिप्ले में बॉडी लाइन पर गेंद को डिलीवर किया था, शरीर से गेंद टकराई और 1 रन हुआ कंप्लीट। गेंदें बची हैं 4 और 4 गेंदों में चाहिए 26 रन। मुश्किल काम है, लेकिन आप गेंदबाजी का डिवोशंस देखिए कि एक बार फील्डिंग में फॉलो थ्रू एक्शंस में आने के बाद उतना दूर तक दौड़ के जाकर ट्राई करना रन आउट के लिए, दैट इज द डिवोशन ऑफ दैट प्लेयर्स। 4 गेंदें शेष और एक और गेंद डॉट रहती हुई। धीरे धीरे भोजपुरी टाइगर के हाथ में जा रहा बा मैच। अभी कहल जा सकेला मनोज तिवारी जी के चेहरे पे मुस्कान आवत हुई, विकास जी के चेहरे पे मुस्कान आवत हुई, जितने ब्रांड एम्बेसडर बाड़ी उनके चेहरे पे मुस्कान आवत हुई। आज देखी मनोज तिवारी के चेहरा धीरे धीरे रंगत में आ रहा बा। लग रहा बा उनके कि हाँ धीरे धीरे हम फिर विजेता की ओर बढ़ रहा बानी और फाइनल की तरफ बढ़ रहा बानी। एक बार फिर अविनाश
कि अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्लेबाज प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे भोजपुरी टाइगर्स के तरफ ये मैच जा रहल बा। एक तारीफ करे के पड़ी, जितना भी तारीफ कल जाओ भोजपुरी कप्तान के, चूँकि उनकी फील्डिंग पोजीशंस के अभी भी देखी फील्डिंग के प्लेसमेंट्स पर वो बिचो बढ़िया ध्यान दे रहल बाउन। उनके पता बा कि अगर खिलाड़ी देखरी बढ़िया फील्डिंग करिए तभी मैच जीत सकेला। शायद जो खिलाड़ियों की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके चलते वो नो बॉल का इशारा पैर ने दिया। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था जय ने, ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ डिशुम BIPL चौका। कुछ ना हो ये चौका से बाबू, तुमके अब चूंकि अब रन बनावे के बाद तुमके जितना ओ से संभव नहीं खे, चूंकि अगर 4 रन के आधार पर आपके जोड़ भी देवल जाए तो एक लंबा स्कोर आपके बनावे के पड़ी। 22 रन के रिक्वायरमेंट्स अभी भी बा, 21 रन बनावे के पड़ी मैच जीते खातिर। लेकिन पूरी तरह से खेल मैदान में जोश से भरल बड़न खिलाड़ी योद्धा के और टाइगर्स के। क्या ये कहना होगा यहाँ पर सुधीर जी की बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? बहुत सही आप कहनी। और मनोज जी थोड़े से नाखुश नजर आते हुए, एक चौका भी यहाँ पर देखने को मिला। पिछली गेंद नो भी दी गई थी अंपायर के द्वारा। अभी भी 2 गेंदें शेष हैं और 2 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता है। थोड़ी सी नाराजगी जरूर चेहरे पर नजर आ रही है मनोज तिवारी जी के। होना भी चाहिए, चूंकि आपको ये पता है कि अगला खिलाड़ी कितना डिवोशंस के साथ अपनी बल्लेबाजी, बैटिंग्स और बॉलिंग्स कर रहा है कप्तान। और देखिए भोजपुरी टाइगर्स इस मैच को जीतने के कगार पे पहुंच गए हैं, अब जीत के मुकाम पर हैं एक तरह से कहा जा सकता है। और देखिए हमारी सारी एक्ट्रेस दिखलाई पड़ रही हैं, उनको भी खुशी का इजहार कर रही हैं मैच के जीतने के उपलक्ष्य में। एक गेंद अभी आनी शेष है इस मैच की और 2 मरतबा ऐसे मौके देखने को मिले जब अविनाश अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और स्टंप्स पर हिट करने का प्रयास किया। एक बार हिट भी हुई, इस मरतबा हिट नहीं हुई और अब पूरी तरह से मैच भोजपुरी टाइगर्स के झोली में नजर आ रहा है। आखिरी गेंद पर 20 रन की दरकार है टीम योद्धास को। आखिरी गेंद और इस बार कनेक्शन तो हुआ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, देखते हैं कितने रन दौड़ पाएंगे बल्लेबाज। मात्र 1 रन ही मुकम्मल हुआ और इसी के साथ भोजपुरी टाइगर्स ने अपना दूसरा मुकाबला भी जीत लिया। बहुत बधाइयां भोजपुरी टाइगर्स को और फाइनल में भी अपनी जगह सुनिश्चित कर चुके हैं और भोजपुरी टाइगर्स। भोजपुरी टाइगर्स के पूरे खिलाड़ी मैदान में आते हुए यहाँ पे आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। विकास जी, रत्नाकर जी जो ऑनर हैं, इसके साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर्स भी ग्राउंड का चक्कर लगा रही हैं। देखिए आपके सामने दिखलाई पड़ रही है पूनम दुबे और आयशा कश्यप। ये माना जा सकता है कि मैच में उत्साह कितना ज़्यादा है, मैच के जीतने के बाद कितना। एक लाइन हमके याद पड़ गई हम मनोज तिवारी के गाना के, वो आप लोग के बतावल चाहम कि जिया हो बिहार के लाला, बहुत सुपर हिट गाना बज रहा है। जिया हो भोजपुरी टाइगर के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू गाए गाए के। हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी जीत मनोज तिवारी ने पुनः हासिल की अपने टीम के साथ। अगर पूरी बैटिंग लाइनअप देखा जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भोजपुरी टाइगर्स ऑन द मैच बाय द 18 रन्स। कल का मैच 16 रन से, आज का मैच 18 रन से और निशांत लास्ट में बैटिंग 12 रन पे और जय यादव 14 रन पे। इस तरह से भोजपुरी टाइगर्स ने अपना दूसरा मैच जीत लिया। इस प्रकार से 4 पॉइंट। आदित्य ओझा थोड़ा निराश दिखलाई पड़ रहे हैं, निराश होने की बात भी है चूंकि एक अच्छे कप्तान है और एक अच्छा कप्तान जो है हमेशा अपनी टीम को जीतना चाहता है। और ये देखिए नृत्य मनोज तिवारी जी डांस कर रहे हैं, क्यों ना डांस करें, चूँकि एक कप्तान की भूमिका में कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी इन्होंने पाया है। रियली दैट इज़ द वन ग्रेट प्लेयर्स। Actually, he is not a only player. He is the one good politician. He is a good singer. He is the superstar of the Bhojpuri film industries, and he is the really one good sportsman. हम लोग ये कह सकते हैं कि भोजपुरी में सब कुछ देखे कि आपके मिली है। देखिए ये डांस, ये नृत्य जौन बा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी करके दिखलावल करेलन, उन नृत्य आपके दिखलाई पड़ रहा बा। रुकत निखन खिलाड़ी अपना आपके नृत्य करके बार बार खुशी के इजहार कर रहा बाण। वहीं पे आप देखिए भोजपुरी योद्धा के खिलाड़ी थोड़ा सा निराश दिखलाई पड़ रहा बाण। आदित्य ओझा के नेतृत्व में पूरी टीम आ रहा बा बधाई देवे खातिर, लेकिन चेहरा के मुस्कान बता रहा बा कि निराशा बा। निराशा ये से बा कि आदित्य ओझा आज वो बैटिंग से परफॉर्म ना कर पैलन जौन उनसे उम्मीद कल जा सकता है। लेकिन आदित्य ओझा एक परफेक्ट स्पोर्ट्समैन हुआ और आके बधाई देवे के काम करत आवन। आप देखें चूँकि बधाई ये दृष्टि से भी कि बड़े भाई की जीत है, ये हमारे मनोज तिवारी जी की जीत है, इसलिए वो आ रहे हैं। चिक शैम्पू प्रेजेंट बाय डिशुम BIPL, को पावर्ड बाय द विको वज्रदंती और विम लक्स
और मनोज तिवारी भी बधाई दे रहल बाण, सब पैर छू के कितने लोग आशीर्वाद ले रहल बाण। निश्चित रूप से भोजपुरी के योद्धा, भोजपुरी के कर्णधार, भोजपुरी माटी के एक लाल हम सभी के बीच में दिखलाई पड़ रहल बाण। जितना भी तारीफ कर जाए सारे लालन के वो कम बा, क्योंकि भोजपुरी प्रीमियम लीग्स ये बात के शोध कर रहल बा कि भोजपुरी भाषा के, भोजपुरी कल्चर्स के बढ़ावे के काम कर रहल बा। अभी मनोज तिवारी जी एक प्रसंग में ये बात कहत हन कि कल्हे कहत हन कि हम चाह रहल बने कि दर्शक दीर्घा से भरल स्टेडियम दिखलाई पड़े। कल भोजपुरी के BIPL के सफल करे के हमारे एक निर्देशन के काम यही बा कि हम चाहते नहीं कि कल भोजपुरी के जितना प्रचार प्रसार हम कर सकें। आदित्य ओझा हाथ मिला के थोड़ा निराशा भरी कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना भी इस खिलाड़ी का भी तारीफ किया जाए कम हो। देखिए विकास सिंह वीरप्पन दिखलाई पड़ रहा बाण। अब विकास सिंह वीरप्पन ऐसे दिखाई पड़ रहा बाण कि ऑनर बाण ये विकास जी के सफ़र भी बहुत लंबा बा, चूँकि इन्होंने क्रिकेट के प्रगति के लिए काफ़ी काम किया है भोजपुरी प्रीमियम लीग्स में। हम जितना भी तारीफ करें दिनेश लाल निरहू जी का, और अभी देखिए उसी का इजहार सभी खिलाड़ियों के द्वारा। अंपायर्स का क्या डिसीजन, एक डिसीजन भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, दैट इज द क्वालिटीज। अभी भोजपुरी योद्धा के आपके बैटिंग्स के पूरा डिटेल्स बा। नीलेश पांडे आउट बिहाइंड खुद उदय तिवारी पर 21 रन बना के आउट विलन 13 बॉल के सामना करके, शैलेश 5 रन पर आउट विलन 6 बॉल के सामना करके, आदित्य ओझा बहुत वाइटल विकेट सा और विकास सिंह बोल्ड, सुधीर मात्र एक भोजपुरी टाइगर्स के बॉलिंग आप देख ली। मनोज तिवारी 1 विकेट लेलन 15 रन खर्च करके 13 रन, सुधीर सिंह 1 विकेट लेलन, वहीं पे अय्याज 13 रन देलन, उदय तिवारी 1 विकेट लेलन 13 रन खर्च करके, और कुणाल आदित्य 15 रन खर्च केलन, अविनाश द्विवेदी 1 ओवर में 7 रन देलन। एवरेज देखल जाए 7.50 से रन खर्च किया मनोज तिवारी ने, 6.50 से सुधीर सिंह ने। अगर पूरी तरह से बॉलिंग के एवरेज देखल जाए तो ये मानल जा सकेला कि भोजपुरी टाइगर्स जोन बा मैच समराइज है आपके सामने। सुधीर सिंह 44 रन, उदय तिवारी 26 रन, कुणाल आदित्य 23 रन, अभिषेक श्रीवास्तव 1 रन, वहीं पर नीलेश पांडे ने 21 रन और जय यादव, आदित्य ओझा ने 14 रन का अपना योगदान दिया। निशांत सिंह 12 रन। बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे आप तो नीलेश 1 विकेट, शैलेश सिन्हा 1 विकेट, आदित्य ओझा 1 विकेट 24 रन खर्च करके, प्रदीप यादव 1 विकेट 28 रन, सुधीर सिंह 1 पर 13। भोजपुरी टाइगर्स ऑन द मैच by 18। ये देखिए नृत्य, मनोज तिवारी जी डांस कर रहे हैं, क्यों न डांस करें, क्योंकि एक कप्तान की भूमिका में कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी इन्होंने पाया है। डिशुम भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग आज का दूसरा मैच जो खेला जाना है वो है भोजपुरी जवान्स और भोजपुरी सुल्तान के दरमियान। जो अगला मैच, चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन की तरफ जहां पर आशीष है तैयार। And welcome to the post-match presentation party. We would like to thank all our sponsors and partners, Dishum, our title and broadcast partner, associate sponsors, Akshar Foundation and Yashi Films, media partner 4PM, radio partner 93.5 Red FM, Bajate Raho. Social media partners, Hello App, India's leading social media platform. Travel partner, TWS, our host partner, Ekana Sports City, our local partners, Alerts Intelligence and Nimbus, Advert India, and last but not the least, Lucknow Police, Traffic and Fire Department, and most importantly, the local public of the Lucknow. सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैं बताना चाहूँगा जो मान्यवर आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं इस प्रेजेंटेशन पार्टी में, संजय शर्मा जी, एडिटर इन चीफ 4PM, मोहित सक्सेना जी, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर केविन केयर, सतीश पुजारी जी, डायरेक्टर ऑडियो लाइफ, सूफियान अंसारी जी जो पहले दिन से कल से यहाँ पर मौजूद हैं, ड्रीम्स टूर एंड ट्रेवल्स, रत्नाकर कुमार जी जो ओनर हैं भोजपुरी टाइगर्स के, विकास सिंह वीरप्पन जी जो ओनर हैं भोजपुरी टाइगर्स के, को ओनर आशीष ब्रह्म भट्ट। तो चलते हैं बहुत ही जल्दी एक गिफ्ट हैम्पर। मैं सतीश पुजारी जी से निवेदन करूंगा कि ये गिफ्ट हैम्पर दें मैक्सिमम बाउंड्रीज के लिए, और वो जाता है भोजपुरी टाइगर्स के जिन्होंने कल बेहतरीन बल्लेबाजी की और आज भी की, सुधीर सिंह।
चलिए, मैन ऑफ द मैच से पहले मैं बुलाना चाहूंगा आदित्य ओझा जी को, योद्धास के कप्तान। आदित्य, विल यू प्लीज? आदित्य जी, वेल प्लेड, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। कहां पर चूक हुई? चूक बहुत जगह हुई। फील्डिंग में हमने 2-3 कैचेस छोड़ दिए और लास्ट ओवर में रन्स चले गए। एंड आई थिंक फिर भी जो स्कोर था वो हमारे रीच में था। 90, 95, 100 रन्स चेस कर लेने चाहिए, बट टॉप ऑर्डर फेल हो गया। नीलेश भाई ने गलत जगह पे विकेट फेंक दिया। शैलेश मनोज जी की बॉल तो सर आप ऑफ स्पिन डालते हैं कि इन स्विंग करते हैं? एंड लेटर के आई थिंक जो मेरे विकेट जाने के बाद जय और निशान जी ने जो बैटिंग की, मुझे लगता है उनको और थोड़ा एक्सप्लोसिव होना चाहिए था। 4 ओवर 40 रन बन जाना चाहिए आजकल। लेकिन आदित्य जी, जिस तरह से टॉस हमने देखा, टॉस हारने के बाद, और जिस तरह से मनोज तिवारी जी ने ये कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे, जीते थे वो टॉस को, और ये कहा था कि 12 रन के औसत से आपको रन का पीछा करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गेंदबाजों ने वो निपुणता दिखाई गेंदबाजी में, और कहीं ना कहीं उन्हें 12 रन नहीं 10 के अंदर लाकर रोक दिया। तो इसके लिए आप क्या क्रेडिट देंगे अपने गेंदबाजों को? नहीं, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की, फील्डर्स ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की, एक्सेप्ट फॉर जय ने जो 1-2 कैचेस छोड़े, 1-2 बाउंड्रीज चली गई। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि 10 ओवर का जो मैच है वो फॉर्मेट इतना छोटा है कि उसमें पहले बैटिंग बाद में बैटिंग या पिच का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। टीम कैसी खेल रही है उसके ऊपर रिजल्ट मैटर करता है। चलिए, धन्यवाद आदित्य जी। ये थे आदित्य ओझा, भोजपुरी योद्धास के कप्तान, और उम्मीद है अभी भी एक मुकाबला बाकी है। चलिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और जो एक उम्मीद है, उम्मीद का दिया कायम रहना चाहिए, जैसे बोलते हैं। कि क्या लगता है आपको, कल का जो मुकाबला रहेगा वो और टफ रहेगा कि आसानी से उस पर पकड़ बना लेंगे? सर, अब वर्चुअल सेमीफाइनल होगा मुझे लगता है। सुल्तान के साथ मैच है अगला। अभी जवान्स और सुल्तान का मैच है, देखते हैं क्या होता है। बट हम योद्धा हैं, आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल, योद्धा हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे और योद्धा की तरह लड़ेंगे। चलिए, ये थे आदित्य ओझा। अब मैं बुलाना चाहूंगा, आप सभी को पता है, आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री मनोज तिवारी जी को, विनिंग कप्तान भोजपुरी टाइगर्स के, लगातार जीत का सिलसिला यहां पर बनाए रखे हैं। दर्शक बहुत उत्साह में हैं सर, और 2 बार के चैंपियन हैं, क्या तीसरी बार? चांस तो लागत तक की होइबे करी। और जो हमारे दर्शक हैं मैदान में, दर्शकों को मैं बहुत प्यार, आप सबको आने के लिए धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरह से आज आप बैटिंग में वो करिश्मा नहीं दिखा पाए, बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश किए दर्शकों को भी, लेकिन गेंदबाजी में वो जो स्विंग देखने को मिली, इसका क्या राज है सर? वही राज मैं बार बार आदित्य से पूछ रहा हूँ। आदित्य हमारा CCL टीम का जब हम बनाते हैं तो उसका बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और उसने कई बार हारा हुआ मैच ला कर दिया है। तो योद्धा को हम लोगों ने आज हराया, ये भी एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बट वो टीम बहुत अच्छी है। अगला उसका जो मैच है, मुझे पूरा उम्मीद है वो जीत करके और फाइनल में फिर मिलेंगे हम लोगों से, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, अब क्या हमारे पास ना ओनर बहुत हैं, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। हमारे पास रत्नाकर जी हैं, विकास जी हैं, वो हमारे को ओनर आशीष जी हैं, सनत जैन है, तो इतना ज़्यादा ओनर है कि बड़ा प्रेशर है भाई उन लोगों का जीतने का। ऐसे ही सब लोग ज़्यादा ओनर रखे तो शायद चांस बने। बट आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय टीम। आज मैंने, आपने देखा होगा, मैंने बेस्ट बॉलर को 2 ओवर नहीं कराया, आज हमारा अयाज खान। इसलिए नहीं कराया कि मैं टेस्ट करता रहता हूँ कि और कोई नया खिलाड़ी क्या हो सकता है, और मुझे कई लोगों के साथ, कुणाल एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हमें मिल ही रहा है, बट आज हमें एक वो अविनाश बहुत बड़ा खिलाड़ी मिला। उस जिस तरह से फॉलो थ्रू में जाके रन आउट करने की कोशिश कर रहा है। हमारी टीम डे बाय डे बहुत बेटर हो रही है, और सबसे अच्छी खुशी की बात है
कि हमारी सीसीएल की बहुत अच्छी टीम बनेगी, इसका मुझे बहुत गर्व है। सर, आप शून्य पर आउट हुए, इसका मलाल तो रहेगा, लेकिन जो निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, जैसे कि उदय और सुधीर ने पारी को संभाली और उसके बाद कुणाल आदित्य ने अंत तक बल्लेबाजी की, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी विकेट की इंपॉर्टेंस कितनी है? वो मेरी आत्मा समा गई ना बाद में सुधीर में, तो देखिए, जब कोई भी इम्पोर्टेंट बैट्समैन जब शुरू में आउट हो जाए अपेक्षा से अलग, लेकिन वो जिस लड़के ने, प्रदीप ने जो कैच लिया उसको 5-6 कदम पीछे भाग के लेना पड़ा, और जो बॉलर था, दोनों को क्रेडिट जाता है। बट मैं थोड़ा देर पैड वेड नहीं उतारा, जब मैंने देखा कि 5 ओवर में 50 रन हो गया तब मैं फ्री हो गया, मेरा काम हो गया, अब अगला करो तुम लोग। हालांकि हम लोगों को लास्ट के जो ओवर में रन बनने थे उसमें हम लोग स्लो हो गए थे, उसका हम समीक्षा करेंगे। और क्योंकि हमारी टीम जैसी है वो 100 के तो ऊपर जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी क्योंकि हम तो 20 ओवर में 204 रन बना के दिए हुए हैं, देखते हैं 10 ओवर में अगली बार हम लोग फाइनल पहुंच गए हम लोग, अरे फाइनल पहुंच गए हम लोग। लेकिन कल के मुकाबले को आप हल्के में लेंगे कि उसको कैजुअली खेलेंगे? ना 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 ना, कल वाले को हराना बड़ा जरूरी है। कल वाले को तो हराना इस टूर्नामेंट में बहुत आवश्यक है, और हम लोग पूरी ताकत से खेलेंगे। और मैंने इसीलिए, तो मेरा असर रह गई है ना, वो काल पूरा हुई। चलिए, ये थे विनिंग कैप्टन मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने किस तरह से आज अपने उद्गार यहाँ पर प्रकट किए। अब हम आगे बढ़ते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैं बुलाना चाहूँगा संजय शर्मा जी को, और ये पुरस्कार जाता है एक बार फिर से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, सलामी के बल्लेबाज जरूर थे जिन्होंने 23 गेंदों का सामना किया, 6 चौके, 2 सिक्सर, 45 रन, सुधीर सिंह। ये हैं सुधीर सिंह, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, और साथ ही साथ क्षेत्ररक्षण भी किया। ये था यहाँ पर आज का। चलिए, सर ने कहा है कि बोलेगा तो बोलेगा। चलिए सुधीर जी, अपने पारी के बारे में कहिए, और क्या इसी तरह से आप लय में रहेंगे? सर क्या है कि ये थोड़ा कम बोलता है, लेकिन बोलो जी बोलो, कैसा मैन ऑफ द मैच लिए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरे कैप्टन दिल्ली से चल के यहाँ तक आए, तो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं अपने कैप्टन के हाथ में एक विनर ट्रॉफी दूं। उदास है ना। कल जो मैन ऑफ द मैच हुआ, मुझे इनफील्ड बुलेट भी मिली है, कल का आज वाले में नहीं था, इसलिए अब पछता रहा। चलिए, ये थे मनोज तिवारी, वेल प्लेड सुधीर जी, थैंक यू। और इसी के साथ हम एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ से चलते हैं। मैं आशीष पांडे, मेरे साथी कमेंटेटर सुधीर मिश्रा जी और अरमान, थैंक यू, धन्यवाद।